देखो जो नए स्टूडेंट आए एक बार मैं दोबारा बता देता हूं। देखो अपन पढ़ रहे हैं एलजेब्रा पढ़ रहे हैं सबसे पहले, है ना। और एलजेब्रा के अंदर अपन बात कर रहे हैं, सबसे ज्यादा क्वेश्चन एलजेब्रा से पूछे जाते हैं। इस बार जो सेकंड ग्रेड हुई है या फर्स्ट ग्रेड हुई है, फर्स्ट ग्रेड के अंदर तो 20 क्वेश्चन पूछे गए और सेकंड ग्रेड के अंदर 10 से 12 क्वेश्चन पूछे गए, 12 क्वेश्चन पूछे गए इसके अंदर। तो सबसे पहले अपन एलजेब्रा पढ़ रहे हैं। एलजेब्रा के अंदर अपन बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट चल रहे हैं। देखो जो नया सिलेबस अपने को दे रखा है उसके अंदर सबसे पहले दे रखा है बहुपद दे रखा है। तो अभी तक अपन ये टॉपिक पढ़ चुके हैं। देखो सबसे पहले अपने बात की थी बहुपद की बात की थी। देखो उसके बाद में अपने बात की थी शेषफल प्रमेय की। वैसे अगर अपन देखें तो ये 10वीं लेवल की टॉपिक है। शेषफल प्रमेय अपने पढ़ी थी, गुणनखंड प्रमेय अपने पढ़ी थी। उसके बाद में एक फर्मेट थ्योरम होती है वो अपने पढ़ी थी। उसके बाद में अपने को जो टॉपिक दे रखा है सिलेबस में वो दे रखा है रेखिक समीकरण दे रखा है। ये भी 10वीं लेवल का टॉपिक है, रेखिक समीकरण। भी अगर दो समीकरण दे रखे हैं तो उसके किस टाइप के हल होंगे, अनंत हल होंगे, अद्वितीय हल होगा या कोई हल नहीं होगा, तो उसके लिए कंडीशन वगैरह कई बार पूछी जाती है। उसके बाद में दे रखा है अपने को द्विघात समीकरण। तो अभी अपन द्विघात समीकरण पढ़ रहे थे। देखो द्विघात समीकरण के अंदर लगभग बातें अपन पढ़ चुके हैं। लास्ट के अंदर अपन बात कर रहे थे। देखो यदि किसी द्विघात समीकरण में अगर मापांक चिन्ह होता है तब उसको अपन कैसे हल करते हैं। देखो अगर द्विघात समीकरण में मापांक चिन्ह दे रखा है तब उसको अपन कैसे हल करते हैं, इसके बारे में अपन पढ़ रहे थे। देखो तो जो भी नए स्टूडेंट है दोबारा बता देंगे बाद में। अभी दो और स्टूडेंट आएंगे एक बार, है ना, ये रिपीट कर देंगे बाद में। तो यहां से अपन पढ़ रहे हैं द्विघात समीकरण जिनमें मापांक चिन्ह होते हैं उनको कैसे हल करते हैं। देखो मान लो कोई भी समीकरण दे रखा है, एक बार मैं समझा देता हूं। देखो मान लो ये दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस 5 mod ऑफ एक्स प्लस 6 इज इक्वल टू 0 दे रखा है। देखो तो इसके हलों की संख्या पूछी जाती है। देखो तो इसके हलों की संख्या ज्ञात करने के लिए अपने दो तरीके पढ़े थे। देखो एक तो बेसिक तरीका ये है कि मोड ऑफ एक्स यहां से हटाएं अपन। देखो और मोड ऑफ एक्स की डेफिनेशन ये होती है। देखो मोड ऑफ एक्स को अपन ऐसे डिफाइन करते हैं, जब एक्स लेस देन 0 होता है तब तो इसको अपन डिफाइन करते हैं माइनस एक्स से। देखो और जब एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 तब इसको अपन डिफाइन करते हैं किससे, प्लस एक्स से। देखो इसी डेफिनेशन की वजह से ही मापांक का मान हमेशा क्या आता है, पॉजिटिव आता है। अगर मान लो अपने को एक्स बराबर -5 पे मान निकालना है, या जैसे मान लो अपने को -5 का मापांक निकालना है, तो -5 का मापांक अपन कहां से निकालेंगे, इस डेफिनेशन से। देखो भाई जब x का मान लेस देन 0 होता है तो ये डेफिनेशन लगेगी। देखो और जब x का मान ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है तो ये डेफिनेशन लगेगी। अब -5 का मापांक निकालना है तो वो अपन यहां से निकालेंगे। तो यहाँ पे x की जगह अगर मैं -5 रखूं तो ये कितना बनेगा, देखो प्लस का 5 बनेगा। देखो तो इसी वजह से अपन देखते हैं कि माइनस का जो मापांक है वो प्लस में आता है। देखो यानी इस डेफिनेशन की वजह से। देखो इस डेफिनेशन की वजह से ये होता है। तो जो बेसिक तरीका है वो तो ये है। देखो अपने को दो केस लेने पड़ेंगे। केस फर्स्ट अपन ले लेंगे। देखो एक तो केस फर्स्ट है वो अपन ये ले लेंगे जब x लेस देन 0 है। देखो अब जब x लेस देन 0 है तो मोड ऑफ x को अपन क्या लिख सकते हैं, जो डेफिनेशन मैंने लिखी है उसके अकॉर्डिंग मोड ऑफ x को अपन क्या लिख सकते हैं, देखो माइनस एक्स लिख सकते हैं। अब मोड ऑफ x की जगह अगर माइनस एक्स करेंगे तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू आ जाएगा 0 आ जाएगा। देखो सही बात भाई। पहला केस अपन ये ले रहे हैं। देखो जब x लेस देन 0 तो मोड ऑफ x को अपन माइनस एक्स लिख सकते हैं। देखो फिर मोड ऑफ x की जगह मैंने माइनस एक्स लिखा तो ये आ गया। देखो अब इस समीकरण को अगर अपन हल करते हैं तो x बराबर कितना आएगा, यहां से -2 और -3 आएगा। ये आएगा। अब इसमें नियम ये होता है कि अगर मापांक चिन्ह दिया हुआ है तो उसके धनात्मक व ऋणात्मक मानों को ध्यान में रखते हुए इसको अपन हल करते हैं। देखो पहला केस अपने लिया x लेस देन 0 लिया है, तो जब x लेस देन 0 लिया है तो इसमें से वो मान लेने हैं जो इस कंडीशन को संतुष्ट करेंगे। भाई यहाँ पे x का मान -2 आ रहा है, -3 आ रहा है, दोनों ही मान इसको संतुष्ट कर रहे हैं, तो दोनों इसके क्या हो गए, हल हो गए। देखो तो यहां से x बराबर -2 और -3 अपन कंसिडर करेंगे। देखो अगर मान लो यहाँ पे +3 होता ना तब उसको अपन कंसिडर नहीं करते, यानी x के वही मान लेने हैं जो इसको संतुष्ट कर रहे हैं। देखो फिर केस सेकंड अपन ये लेंगे। देखो जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो मोड ऑफ x को अपन क्या लिख सकते हैं, प्लस x लिख सकते हैं। देखो तो यहां से आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। देखो यहां से अपन इसको सोल्व करेंगे तो x बराबर कितना आएगा, 2 और 3 आएगा। देखो अब यहां से अपने को वो मान लेने हैं जो इस कंडीशन को संतुष्ट करते हैं, और अपन देख रहे हैं दोनों ही मान इस कंडीशन को संतुष्ट कर रहे हैं। देखो तो ये दोनों इसके हल हो जाएंगे। देखो तो अगर इस समीकरण की अपन हलों की संख्या देखें तो इस समीकरण के हलों की संख्या कितनी आ जाएगी, 4 आ जाएगी। देखो -2, 2, -3 और 3 चारों इसके हल हो गए। देखो तो ये तो बेसिक तरीका है कि मोड ऑफ एक्स को अपन डिफाइन करें और फिर इस तरीके से सोल्व करें। देखो एक अपने शॉर्ट तरीका पढ़ा था। देखो अगर यहाँ पे जैसे मोड ऑफ एक्स है ना, ये बात समझ रहे हो कि देखो भाई ये तो बेसिक तरीका है। ये दो केस अपन ले लेंगे, मोड ऑफ एक्स को अपन हटाएंगे फिर इस तरीके से सोल्व करेंगे। एक शॉर्ट तरीका अपन ये देखा था कि सेम स्टेप बना लो सब जगह। देखो
यहां जैसे मोड ऑफ एक्स है तो यहां भी मोड ऑफ एक्स बना लो, क्योंकि एक्स स्क्वायर को अपन क्या लिख सकते हैं, मोड ऑफ एक्स का स्क्वायर भी लिख सकते हैं। ये एक्स स्क्वायर को अपन लिख सकते हैं, देखो मोड ऑफ एक्स का स्क्वायर भी लिख सकते हैं। तो यहां एक्स स्क्वायर की जगह लिख दिया मैंने मोड ऑफ एक्स का स्क्वायर, -5 मोड ऑफ एक्स प्लस 6 इज इक्वल टू 0 आ गया। अब मोड ऑफ एक्स को अपन मान लेंगे वाई मान लेंगे, देखो ये शॉर्ट तरीका है। अब मोड ऑफ एक्स को अगर अपन वाई मानेंगे तो ये बन जाएगा वाई स्क्वायर -5y प्लस 6 इज इक्वल टू 0, ये बन गया। देखो यहां से वाई का मान निकाल लो, यहां से वाई का मान कितना आ जाएगा, 2 और 3 आ जाएगा। फिर जो भी मान अपनी तरफ से मानते हैं वो वापस रख देते हैं, तो वाई की जगह मोड ऑफ एक्स रख दिया। देखो वाई की जगह मोड ऑफ एक्स रख देंगे। देखो अब मोड ऑफ एक्स बराबर 2 और 3 है, तो एक्स बराबर कितना हो जाएगा, इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, मोड ऑफ एक्स का मतलब प्लस माइनस एक्स ही तो हो गया, तो प्लस माइनस एक्स बराबर 2 और 3 आ गए। तो यहां से अगर अपन देखें तो एक्स बराबर आ जाएगा +-2 +-3, ये उत्तर आ गया। देखो तो शॉर्ट तरीके से अपन इस तरीके से देख सकते हैं। देखो यानी जहां पे मोड ऑफ एक्स आ रहा है ना, सेम स्टेप बना लेंगे पूरे में, अगर पूरे में सेम स्टेप बन जाती है तब अपन ये तरीका काम में ले सकते हैं। देखो मोड ऑफ एक्स को अपन वाई मान लेंगे, फिर उसके अकॉर्डिंग सोल्व कर लेंगे, है ना, या फिर वो जो बेसिक तरीका वो अपन लगाएंगे। देखो कुछ क्वेश्चन अपन करके देख रहे हैं, देखो लिख लेना भैया आप लोग यहां से। जैसे ही क्वेश्चन दे रखा है x-2 मॉड ऑफ x-2 का स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ x-2 -6 इज इक्वल टू 0 के हलों की संख्या पूछी गई है। देखो अपने क्वेश्चन है कि हलों की संख्या अपने को पूछी गई है। मॉड ऑफ x-2 का स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ x-2 -6 इज इक्वल टू 0 के हलों की संख्या पूछी गई है। देखो अब यहां अपन देखो शॉर्ट तरीका काम में ले सकते हैं, क्योंकि सेम स्टेप है देखो दोनों जगह। तो मॉड ऑफ x-2 को y मान लेंगे। देखो मॉड ऑफ x-2 है, इसको अपन मान रहे हैं y। मॉड ऑफ x-2 को अपन y मान रहे हैं। तो मॉड ऑफ x-2 को अगर y मानेंगे तो ये बनेगा देखो y स्क्वायर प्लस y -6 इज इक्वल टू 0। देखो ये आ जाएगा। अगर सब जगह सेम स्टेप बन रही है तो उसको y मान लेंगे। देखो अब इसको सोल्व करेंगे, देखो इसके फैक्टर करेंगे, कितने हो जाएंगे इसके फैक्टर, y स्क्वायर, y को अपन लिख सकते हैं 3y - 2y -6 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। ये आ जाएगा। y इसमें से अपन कॉमन ले सकते हैं। देखो तो ये बनेगा y + 3 -2 यहां से कॉमन ले लेंगे तो ये भी y + 3 बन जाएगा। देखो यहां से अपने पास कितना आ जाएगा, y बराबर 2 आ जाएगा, और यहां से y बराबर कितना आएगा, -3 आएगा। देखो ये बात सही है क्या, y का मान वापस रख दो, y की जगह रख दिया मैंने मॉड ऑफ x-2, यहां भी y की जगह मैंने मॉड ऑफ x-2 रख दिया। देखो अब अपन ये बात जानते हैं, देखो मापांक कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। देखो यहां से अपन देख रहे हैं मॉड ऑफ x-2 किसके बराबर आ रहा है, -3 के बराबर आ रहा है, तो मॉड ऑफ x का मान नेगेटिव थोड़ी हो सकता है, तो ये असंभव है। देखो इसको अपन छोड़ देंगे। देखो क्योंकि मापांक है वो कभी भी ऋणात्मक नहीं होता। देखो मापांक है वो कभी भी ऋणात्मक नहीं होता, तो ये हल है वो पॉसिबल नहीं है। देखो इसको छोड़ देंगे। देखो पीछे जो अभी अपने एग्जाम्पल किया था उसमें कोई भी नेगेटिव नहीं आ रहा था, इसलिए दोनों ही हलों को अपने ले लिया था। लेकिन यहां पे अपन देख रहे हैं मॉड ऑफ x-2 का मान नेगेटिव आ रहा है। पीछे वाला जो क्वेश्चन किया था उसमें मॉड ऑफ x बराबर कितना आ रहा था, 2 और 3 आ रहा था। देखो ये आ रहा था, तो ये दोनों मान तो संभव है, मापांक का मान पॉजिटिव तो हो सकता है लेकिन नेगेटिव नहीं हो सकता। देखो तो मॉड ऑफ x-2 बराबर -3 है, इसको छोड़ देंगे। देखो यहां से अगर अपन देखिए तो मॉड ऑफ ये x-2 बराबर कितना आ जाएगा, +-2 आ जाएगा। अब यहां से अगर अपन देखें तो x बराबर आ रहा है 2 + -2, +3 लेंगे तो 4, और ये -3 लेंगे तब कितना आएगा, 0 आएगा। तो हलों की संख्या अपने को पूछी गई है, तो हलों की संख्या कितनी हो जाएगी इसकी, 2 हो जाएगी। हलों की संख्या 2 हो जाएगी। तो यानी सेम स्टेप अगर दे रखी है ना, तब अपन इस तरीके से कर सकते हैं। देखो मॉड ऑफ x-2 को अपने y मानना है, फिर इसको सोल्व किया, मॉड ऑफ x-2 को y मान के फिर इसको सोल्व किया। एक क्वेश्चन और करके देखते हैं, देखो फिर आगे बढ़ते हैं। जैसे ही क्वेश्चन दे रखा है, देखो समीकरण x² - x - 6 बराबर x + 2 दे रखा है। देखो इसके हलों की संख्या अपने को पूछी गई है। देखो
मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बराबर दे रखा है एक्स प्लस 2। इसके एलों की संख्या अपने को पूछी गई है। देखो अब यहां पे देखो वो सॉर्ट मेथड नहीं लगेगा, दोनों जगह अगर ऐसी स्टेप होती ना, यहां भी ऐसी स्टेप होती तब अपन वो सॉर्ट तरीका लगा सकते थे। अब अपने को जो बेसिक मेथड है उससे अपने को इस क्वेश्चन को करना पड़ेगा। देखो तो केस फर्स्ट अपन ये ले रहे हैं। देखो केस फर्स्ट भाई, इसको मापांक को कैसे डिफाइन करते हैं? देखो सुनो इधर सुनो, देखो मापांक की ये डेफिनेशन होती है। देखो मॉड ऑफ एक्स बराबर माइनस एक्स होता है जब एक्स लेस देन 0, और जब एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 तब इसको अपन लिखते हैं प्लस एक्स। इस डेफिनेशन का मतलब ये देखो, यहां यानी मापांक के बीच में जो संख्या दे रखी है वो अगर लेस देन 0 है तब तो इसको लिखना है माइनस एक्स, और मापांक के बीच में जो संख्या दे रखी है वो अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तब इसको लिखना है प्लस एक्स लिखना है। देखो मॉड ऑफ एक्स की डेफिनेशन होती है। मॉड ऑफ एक्स की क्या डेफिनेशन होती है? देखो जब एक्स लेस देन 0 हो तब तो इसको लिखेंगे ये। तो वैसे ही अगर अपन इसकी डेफिनेशन देखें, देखो मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 की अगर अपन डेफिनेशन देखें तो कैसे डिफाइन कर सकते हैं? देखो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 अगर लेस देन 0 है तब तो इसको लिखेंगे अपन माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 लिखेंगे। देखो और जब एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तब इसको लिखेंगे अपन ऐसे लिखेंगे। देखो ये लिखेंगे। देखो मापांक की डेफिनेशन है, बार बार अपने को इसकी जरूरत पड़ेगी, याद कर लो इस बात को। देखो मॉड ऑफ एक्स को अपन ऐसे डिफाइन करते हैं, जब एक्स लेस देन 0 होता है तब तो अपन ये लिखते हैं, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है तब अपन ये लिखते हैं। देखो तो वैसे ही मैंने मापांक को यहां डिफाइन किया। देखो यहां मापांक के बीच में जो संख्या है वो अगर लेस देन 0 होगी तब तो ऐसे लिखेंगे, ग्रेटर देन 0 होगी तब उसको ऐसे डिफाइन करेंगे। देखो तो यहां दो केस अपन लेंगे। देखो केस फर्स्ट अपन ये ले रहे हैं। देखो केस फर्स्ट अपन ये ले रहे हैं। देखो जब एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 लेस देन 0 है। देखो और जब एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 लेस देन 0 होगा तो मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 को अपन क्या लिख सकते हैं? ये लिख सकते हैं। भाई ये लिख सकते हैं। भाई जब एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 लेस देन 0 होगा तब इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं। देखो ये ठीक है क्या बात? देखो अब ये मान इसकी जगह रख दो, अपने को मापांक घटाना है फिर इसको सोल्व करना है, तो ये मान अपन इसकी जगह रख देंगे। देखो ये मान इसकी जगह रखेंगे तो कितना बन जाएगा? जो समीकरण अपने को दे रखा है उसकी मैं बात कर रहा हूं। देखो जो समीकरण अपने को दे रखा है उसको अपन देख रहे हैं। देखो यहां आ जाएगा कितना? माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6, इधर आ जाएगा एक्स प्लस 2 आ जाएगा। देखो ये आ जाएगा। अब इसको पूरे को सोल्व कर लो, ये बन रहा है माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 6, इधर आ रहा है एक्स प्लस 2 आ रहा है। देखो एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर बराबर आएगा माइनस 4, यहां से एक्स स्क्वायर बराबर ये 4 हो जाएगा, एक्स बराबर कितना हो जाएगा? प्लस माइनस 2, एक्स बराबर प्लस माइनस 2 हो जाएगा। देखो अब इनमें से अपने को वो मान लेना है जो इस कंडीशन को संतुष्ट करेगा। देखो जो शुरू में अपने मेथड लिखा था वहां पे ये बात लिखी थी कि एक्स का वो मान कंसीडर करेंगे जो लिए गए प्रतिबंध को संतुष्ट करता है। जो कंडीशन अपन यहां पे कंसीडर कर रहे हैं उस कंडीशन को संतुष्ट करना चाहिए मान। देखो तो जब अपन एक्स बराबर 2 रखेंगे तो एक्स बराबर 2 रखने पर इसका मान कितना आएगा? एक्स बराबर 2 रखेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 का मान कितना आएगा? एक्स की जगह अगर अपन 2 रखेंगे तो 4 माइनस 2 माइनस 6, यानी इसका मान क्या आ रहा है? लेस देन 0 आ रहा है। तो अतः एक्स बराबर 2 अपन कंसिडर करेंगे। देखो अतः एक्स बराबर 2 अपन कंसिडर करेंगे। देखो और ऐसे ही जब अपन एक्स बराबर ये लेंगे, देखो माइनस 2 लेंगे तो एक्स बराबर माइनस 2 लेंगे तो इसका मान कितना आएगा? एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 का मान कितना आ जाएगा? एक्स की जगह अगर अपन माइनस 2 रखेंगे तो इसका मान कितना बन रहा है? 4, यहां से प्लस 2 माइनस 6, यानी इसका मान बराबर 0 आ रहा है। आना चाहिए था, क्या आना चाहिए था? लेस देन 0 आना चाहिए था। तो इसका मतलब एक्स बराबर माइनस 2 को कंसिडर अपन नहीं करेंगे। अतः एक्स का मान नॉट इक्वल टू माइनस 2 होगा। देखो यहां अपन पढ़ रहे हैं द्विघात समीकरण पढ़ रहे हैं जिनमें मापांक चिन्ह होता है, उनको कैसे सोल्व करते हैं। देखो एक बार मैं दोबारा बता देता हूं। देखो सॉर्ट मेथड तो अपन ने ये पढ़ा था कि अगर दोनों जगह सेम स्टेप हो तो उसको y मान के अपन सोल्व कर सकते हैं, लेकिन अगर सेम कंडीशन नहीं है, दोनों जगह सेम स्टेप नहीं है, तो अपने को इस तरीके से सोल्व करना पड़ेगा। देखो मापांक को अपन हटाएंगे और मापांक को हटाने का ये तरीका है। देखो दो केस अपने को लेने पड़ेंगे। केस फर्स्ट अपन ये लेंगे। देखो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 लेस देन 0 है तब इसको अपन ये लिख सकते हैं, और ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तब इसको अपन ये लिख सकते हैं। देखो तो पहला केस मैंने ये ले लिया, तो मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 है वो इसके बराबर आ गया। देखो फिर इसको सोल्व किया अपन, दो मान आ गए थे अपने को, फिर उनमें से वो मान कंसिडर करने हैं जो लिए गए प्रतिबंध को संतुष्ट करते हैं। तो एक्स बराबर 2 इसको संतुष्ट कर रहा है तो एक्स बराबर 2 तो हल हो जाएगा, लेकिन एक्स बराबर माइनस 2 है वो इसको संतुष्ट नहीं कर रहा है। देखो
तो x बराबर -2 को अपन कंसीडर नहीं करेंगे। देखो तो यहां से अगर अपन देखें तो हल क्या क्या आ गया, यहां से हल क्या आ रहा है, x बराबर कितना आ रहा है 2 आ रहा है। देख केवल एक ही हल आ रहा है। देखो यहां से फिर अपन केस सेकंड लेंगे। देख फिर केस सेकंड लेंगे। आप लोग भी लिख लो बेटा, जो नए आए अभी लिख लो, साथ साथ चालू करो अपना काम। और क्या केस सेकंड, ये आगे वाले क्वेश्चन से लिख लेना। अभी केस सेकंड अपन ये देख रहे हैं। देख ये लिख लिया क्या आप लोगों ने, इसको लिख लो भी साथ साथ, थोड़ा सा साथ साथ लिख लेना। देखो उसके बाद में अपन आज पढ़ रहे हैं द्विघात एसमी का। तो जो भी नए स्टूडेंट है वहां से समझना स्टार्ट कर दो एक बार, जो अभी पढ़ा दिया वो दोबारा पढ़ाएंगे। केस सेकंड अपन ये ले रहे हैं। देखो सेकंड केस, जब एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 है वो क्या हो, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। देख तब इसको अपन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 मोड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 को अपन ये लिख सकते हैं। देख इस डेफिनेशन से लिख रहा हूं मैं। देखो इस डेफिनेशन से तो जो मापांक है ना उसकी जगह अपन ये कर देंगे। देख तो समीकरण से अगर अपन देखें तो कितना आ जाएगा। देख जो समीकरण अपने को दे रखा है उसकी जगह अपन लिख देंगे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 लिख देंगे, वहां पे लिखा है मैंने। देख बराबर एक्स प्लस 2 हो जाएगा। देख ये हो जाएगा। इसको पूरे को सोल्व करेंगे तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 इज इक्वल टू 0, ये बनेगा। देख अब यहां से इसको सोल्व करके एक्स के मान निकालो, क्या आएंगे एक्स के मान, -2 और 4, एक्स बराबर -2 और 4 आ गए। अब इनमें से वो मान लेना है जो इस कंडीशन को संतुष्ट करता है। देखो दोनों ही अगर संतुष्ट करते हैं दोनों ले लेंगे अपन। एक्स बराबर अगर अपन -2 लेते हैं तो एक्स बराबर -2 लेने पे देखो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 कितना आएगा, एक्स की जगह अगर -2 करेंगे तो ये बनेगा 4 प्लस का 2 -6 बराबर 0 बन रहा है। तो इसको शामिल करेंगे अपन, क्योंकि यहाँ पे जो केस ले रहे हैं वो अपन ये ले रहे हैं एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ले रहे हैं। देखो तो एक्स बराबर -2 को अपन कंसिडर करेंगे। देखो ऐसे ही एक्स बराबर 4 की अगर अपन बात करें तो एक्स बराबर 4 भी इसको संतुष्ट कर रहा है क्या। देखो देखिए एक्स बराबर अगर अपन 4 रखेंगे तो ये बनेगा। देखो एक्स की जगह 4 रखेंगे तो 16 माइनस 4 माइनस 6 यानी कितना बन रहा है 6 ग्रेटर देन 0 आ रहा है। तो इसको भी अपन शामिल करेंगे। देखो तो यहां से अगर अपन देखें तो एक्स का मान क्या क्या हो जाएगा, एक्स बराबर हो जाएगा -2 और 4, -2 और 4 हो जाएगा। देखो एक्स बराबर आएगा -2 और 4 आता है। अगर अपन इस समीकरण के हल देखें तो हल क्या क्या हो जाएंगे, देखो 2 -2 और 4, ये इसका उत्तर आएगा। देखो आपने वो हलों की संख्या पूछी गई थी, संख्या कितनी हो जाएगी 3, संख्या हो जाएगी कितनी 3 हो जाएगी। देखो एक छोटा सा अपन इसमें ये देख लें कि साथ साथ अगर आप क्वेश्चन कर लेते हो, या अब जैसे अब ज्यादातर स्टूडेंट क्या करते हैं, जैसे अब तो आपने कर लिया इसको, उसके बाद में क्या क्या सोचोगे कि मापांक वाला क्वेश्चन होगा, उसको तो अपन कैसे करेंगे भाई, मापांक है उसको हटाना है, कर लेंगे एग्जाम में, कर देंगे सीधा ही। एग्जाम में सीधा नहीं हो पाएगा किसी भी हालत में। सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम मैं देख रहा हूं पिछले 3-4 साल से वो यही देख रहा हूं, स्टूडेंट है वो मेहनत कम करते हैं, तो इसकी वजह से अपने को ये नेगेटिव रिजल्ट मिलते हैं फिर, है ना। कि मापांक वाला क्वेश्चन तो अपने को आता है, मापांक वाला तो मापांक हटा के और वैसे कर लेंगे। जब तक अपन खुद कॉपी में नहीं करके देखेंगे, बार बार ऐसे क्वेश्चनों की प्रैक्टिस नहीं करेंगे, एग्जाम में आप उचित टाइम में नहीं कर पाओगे। ये 5 मिनट में कर दिया क्वेश्चन, वो तो क्या मतलब है उस बात का। 1 या 2 मिनट में अगर क्वेश्चन करना है तो इन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी अपने को। और इस बैच का उद्देश्य अपना वही है, क्लास में ही प्रैक्टिस करवाना। बार बार अपन प्रैक्टिस करेंगे तो साथ साथ आप लोग है ना करते रहा करो इन क्वेश्चनों को। जैसे मैं कहूं उस क्वेश्चन को खुद करके देखो एक बार, बात समझ रहे हो ना। तो यहां पे हलों की संख्या अगर अपन देखें तो संख्या कितनी आ जाएगी 3 आ जाएगी। एक क्वेश्चन और करके देख लेते हैं। देखो हलों की संख्या कितनी आ जाएगी 3 आ जाएगी। क्वेश्चन ये दे रखा है, देखो एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 प्लस 2x प्लस 5
इज इक्वल टू 0 के हलों का अपने को योग पूछा गया। देख के हलों का योग अपने को यहां पूछा गया। सारे लिखेंगे अपनी कॉपी के अंदर इक्वेशन। देखो सबसे पहले तो अब सबसे पहले अपने को मापांक हटाना है। मापांक की डेफिनेशन अपन पढ़ी चुके हैं। देखो दो केस अपन यहां पे लेंगे। देख केस फर्स्ट तो अपन ये ले रहे थे, जब एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 क्या होगा, लेस देन 0 होगा। देखो पहला केस तो अपन ये ले रहे हैं। देखो और एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 लेस देन 0 होगा तो इसको अपन क्या लिखेंगे, नेगेटिव लिखेंगे। देखो एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 प्लस आ जाएगा 2x प्लस 5, ये आ जाएगा। देखो इसको पूरे को सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 आएगा। देखो इसको अपन लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 लिख सकते हो। बोलो यहां तक कोई दिक्कत हो तो। अब इससे अपने को x का मान निकालना है तो फैक्टर तो होंगे नहीं इसके। अगर फैक्टर हो तो ठीक है, अगर फैक्टर नहीं हो तो अपन श्रीधराचार्य सूत्र यहां पे लगाएंगे। देखो जानते हो ना सारे श्रीधराचार्य सूत्र अपन पढ़ चुके हैं, उसका प्रूफ भी अपन पढ़ चुके हैं। देखो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 है तो श्रीधराचार्य सूत्र ये होता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a होता है। ये होता है। तो यहां से x का मान निकालो, कितना आएगा बताओ x का मान। x बराबर आ जाएगा, देखो सूत्र होता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी, तो ये प्लस बन जाएगा। देखो अपॉन में आएगा 2a, ये आएगा। देखो यहां से x का मान अगर अपन देखें तो x का मान कितना आ जाएगा, -1 प्लस माइनस अंडर रूट 3 आ जाएगा। क्या ये आ जाएगा। अब इसमें से अपने को वो मान लेना है जो इस कंडीशन को संतुष्ट करता है, ये ध्यान रखना। देखो इसमें से अपने को x का वो मान लेना है जो इस कंडीशन को संतुष्ट करता है। तो x का ये मान रख के देख लो इसके अंदर, x का ये मान इसके अंदर रख के देख लेंगे। देखो x का ये मान इसके अंदर रखे देख लो। देखो जब x बराबर मैं लेता हूं, देखो x बराबर मैं लेता हूं -1 प्लस अंडर रूट 3, थोड़ा ये देखना ही पड़ेगा अपने को। x बराबर अगर अपन ये लेंगे तो कितना बनेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 का मान क्या आएगा। x की जगह रख रहा हूं मैं -1 प्लस अंडर रूट 3 रख रहा हूं। देखो x की जगह अपन रख रहे हैं, ये रख रहे हैं। प्लस बन रहा है 3 बन रहा है, ये बन रहा है। थोड़ी सी कैलकुलेशन फास्ट होनी चाहिए। देखो अब इसका स्क्वायर करेंगे तो ये बन जाएगा कितना, 1 प्लस 3 माइनस 2 अंडर रूट 3। देखो -4 प्लस 4 अंडर रूट 3 प्लस 3, ये बनेगा। देखो इस पूरी स्टेप को अगर अपन देखें तो ये पूरा कितना बन जाएगा, यहां से 3 आएगा और यहां से कितना आ रहा है 2 अंडर रूट 3, जो कि क्या है ग्रेटर देन 0 है। देखो जो कि ग्रेटर देन 0 है, अतः x का मान इसके बराबर नहीं होगा। देखो x का मान -1 प्लस अंडर रूट 3 के बराबर नहीं होगा। देखो ये थोड़ा देखना ही पड़ेगा अपने को। देखो x का मान इसके बराबर नहीं होगा। देखो x बराबर -1 प्लस अंडर रूट 3 नहीं होगा। देखो फिर x बराबर ले लो -1 माइनस अंडर रूट 3 ले लो। x बराबर -1 माइनस अंडर रूट 3 रखने पर क्या आएगा, लेस देन 0 आ जाएगा। क्या देखो एक बार सारे करके। x बराबर अगर अपन ये लेते हैं, x बराबर अगर अपन -1 माइनस अंडर रूट 3 लेंगे तो इस स्टेप का मान निकालना है आपको। थोड़ा शॉर्ट में अपन निकालते हैं, आ जाएगा लेस देन 0 आएगा। आ रहे नहीं, x की जगह अगर अपन -1 और माइनस अंडर रूट 3 यहां पे रखेंगे तो कितना बन रहा है इसका मान। थोड़ा शॉर्ट में मैं कर रहा हूं। देखो -1 माइनस अंडर रूट 3 रखेंगे तो 1 प्लस 3 प्लस 2 अंडर रूट 3 बनेगा। ये यहां बनेगा -4 माइनस 4 अंडर रूट 3 बनेगा प्लस 3 बनेगा। देखो ये बनेगा। इस स्टेप से अपने ये स्टेप कैंसिल हो रही है और ये बन रहा है कितना 3 और माइनस के 2 अंडर रूट 3। अब अंडर रूट 3 का मान 1.69 के आसपास होता है तो 1.7 मान लो। तो 1.7 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 से ज्यादा ही तो आएगा। तो इसका मतलब ये लेस देन 0 आ रहा है। अतः यहां से अगर अपन देखें तो x बराबर कितना आ गया अपने पास, यहां से x बराबर आ गया कितना -1 माइनस अंडर रूट 3, ये आ गया। x बराबर -1 माइनस अंडर रूट 3 आ गया। देखो
अब केस सेकंड अपन ले लेंगे, देखो केस सेकंड है वो अपन लेंगे, देखो कैलकुलेशन थोड़ी फास्ट करनी है, देखो सबसे जरूरी है। एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 को ग्रेटर देन 0 ले लो, लिख लो भी, साथ साथ लिख लेना। देखिए केस सेकंड अपन ये ले रहे हैं, देखो केस सेकंड अपन ये ले रहे हैं भाई, केस सेकंड अपन ले रहे हैं, देखो एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 को ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ले रहे हैं। अगर इसको ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेंगे तो मापांक है वो क्या आएगा, प्लस में आएगा, तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 प्लस 2x प्लस 5 इज इक्वल टू आएगा 0, ये आएगा भाई। यहां से ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 8 इज इक्वल टू 0 आएगा। देखो यहां से कितना आ जाएगा एक्स का मान, -2 और ये आ जाएगा x बराबर -2 और -4 आ रहा है। अब x बराबर -2 उसमें रख के देखो, जब x बराबर अपन -2 लेंगे तो इस स्टेप का मान कितना आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 का मान अपन देख रहे हैं। देखो x की जगह अगर -2 रखेंगे अपन, तो x की जगह -2 रखने भी 4 आएगा, माइनस का 8 प्लस 3, यानी इसका मान क्या आ रहा है, -1 आ रहा है, यानी लेस देन 0 आ रहा है। देखो तो इसका मतलब x का मान -2 के बराबर नहीं होगा। देखो अतः x है वो नॉट इक्वल टू होगा किसके, -2 के। जो भी x का मान आता है वो उस कंडीशन को सेटिस्फाई भी करना चाहिए। देखो जो भी x का मान आएगा वो उस कंडीशन को सेटिस्फाई भी करना चाहिए। फिर अपन देख रहे हैं, देखो जब x बराबर अपन लेंगे कितना, -4, तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 ये कितना आ जाएगा, x की जगह अगर -4 रखेंगे तो ये 16 -16 प्लस 3 यानी ग्रेटर देन 0 बन रहा है। देखो तो अतः x बराबर -4 इसका एक हल हो जाएगा। देखो x बराबर -4 है वो इसका एक हल हो गया। देखो तो हल क्या क्या हो गया, देखो एक तो -4 हो गया और एक -1 माइनस √3 हो गया। देखो ये हो गया। अपने को इनका योग पूछा गया है तो योग कर सकते हो क्या इनका, देखो देखिए कितना आ जाएगा, -5 और -√3 ये आ जाएगा, ये इसका योग आ गया। देखो परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है, रेशनल नंबर है या इरेशनल नंबर है, अपरिमेय संख्या। अपन जानते हैं अगर कोई भी अभाज्य संख्या, देखो कोई भी अगर प्राइम नंबर है तो उसका जो अंडर रूट होता है ना वो ये अपरिमेय संख्या होती है। अभाज्य संख्या का जो अंडर रूट है वो हमेशा अपरिमेय संख्या होती है। और अगर अपरिमेय संख्या में अपन परिमेय संख्या जोड़ते हैं तो भी क्या आती है, अपरिमेय संख्या ही आती है। तो ये अपन देख रहे हैं अपरिमेय संख्या होगी। देखो इनका योग आएगा वो अपरिमेय संख्या आएगा। इस टाइप की छोटी छोटी बातें पूछते रहते हैं बस। तो यहां अपन बात कर रहे थे, देखो द्विघात समीकरण जिनमें मापांक चिन्ह होता है उनको कैसे सोल्व करते हैं। देखो अब अपन एक वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल अपन पढ़ रहे हैं, द्विघात समीकरण जिनमें या असमीका, द्विघात असमीका या रेखिक असमीका को कैसे सोल्व करते हैं। देखो या तो क्वेश्चन पूछे जाएंगे, देखो साथ में अपन अवकल गणित पढ़ेंगे, वहां भी अपने पास बार बार काम में आती रहेंगे। देखो असमीकाओं को हल करना अपने को बार बार जरूरत पड़ेगी। देखो इसकी तो अपन सोल्व असमीकाओं को कैसे सोल्व करते हैं ये अपन सीख रहे हैं। असमीका जो नए स्टूडेंट है यहां से इसको समझ ले भाई। असमीकाओं को कैसे सोल्व करते हैं लिख भी लेना, साथ साथ लिख लो सारे। ये सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, बार बार अपने को जरूरत पड़ेगी असमीकाओं को सोल्व करने की। देखो असमीकाओं को सोल्व करने से पहले देखो दो तीन जो जनरल बातें हैं वो अपन सीखते हैं। देखो एक तो जैसे अगर मैं ये लिख रहा हूं, देखो ओपन इंटरवल का नाम सुना है क्या आपने, विवर्त अंतराल, ओपन इंटरवल ऐसे अपन लिखते हैं। देखो इसको खुला अंतराल भी कहते हैं, ओपन इंटरवल भी कहते हैं, विवर्त अंतराल भी कहते हैं। इसकी डेफिनेशन क्या होती है, कैसे डिफाइन करते हैं इसको, कैसे डिफाइन करते हैं, x बिलोंग्स टू R, ताकि x का मान कहां से कहां तक हो सकता है, a से बड़ा और b से छोटा, ऐसे अपन डिफाइन करते हैं। यानी ओपन इंटरवल ए बी के अंदर कौन सी संख्या आएंगी, ऐसी संख्याएं आएंगी जो a से तो बड़ी हो b से छोटी हो। a और b के बीच में जितने भी रियल नंबर है ना, जब तक अपने को कोई स्पेशल कंडीशन यहाँ पे नहीं कही गई है तब तक अगर ओपन इंटरवल ए बी लिखा हुआ है तो उसका मतलब ही होता है। देखो इसके अंदर वो सारी संख्याएं शामिल हैं जो a से तो बड़ी है और b से छोटी है।
जैसे मैं अगर ओपन इंटरवल लिख रहा हूं, मान लो 1 3 लिख रहा हूं, तो इसका मतलब ये सारी संख्याएं शामिल हैं जो 1 से बड़ी है और 3 से छोटी है। देखो अब 1 और 3 के बीच में कितनी संख्या होंगी? अनंत संख्या होंगी, अनंत परिमेय संख्या होंगी, अनंत अपरिमेय संख्या होंगी, अनंत वास्तविक संख्या होंगी। देखो तो ओपन इंटरवल ए बी का मतलब ये, देखो संवर्त अंतराल का मतलब क्या होता है? क्लोज इंटरवल ए बी। देखो संवर्त अंतराल, संवर्त अंतराल, क्लोज इंटरवल ए बी, क्लोज इंटरवल ए बी। देखो संवर्त अंतराल का मतलब क्या हो जाएगा? x से x बिलोंग्स टू r, कोई भी रियल नंबर हो सकता है, ताकि x का मान कहां से कहां तक हो सकता है? लेस देन a का मान ग्रेटर देन, ये x का मान क्या होगा? ग्रेटर देन इक्वल टू a होगा और लेस देन इक्वल टू b होगा। यानी क्लोज इंटरवल के अंदर अपन a और b को भी शामिल करेंगे। देखो a को भी शामिल करेंगे, b को भी शामिल करेंगे और बीच वाली सारी संख्या होंगे। देखो तो इसको अपन कहेंगे क्लोज इंटरवल ए बी। देखो इसको अपन कहेंगे संवर्त अंतराल। बिल्कुल बेसिक से अपन पढ़ रहे हैं, देखो साथ साथ याद कर लेना इन बातों को। एक होता है देखो हाफ ओपन हाफ क्लोज, अर्ध संवर्त अर्ध विवर्त, अर्ध संवर्त व अर्ध विवर्त। अगर ऐसे लिखा हुआ है, देखो एक तरफ से ओपन है एक तरफ से क्लोज है, देखो एक तरफ से ओपन है एक तरफ से क्लोज है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? x, ताकि ऐसी संख्या आएंगी जो a से तो बड़ी है और b से छोटी या बराबर है। देखो यहां पे अपन a को शामिल नहीं करेंगे लेकिन b को शामिल करेंगे। देखो a को शामिल नहीं करेंगे लेकिन b को शामिल करेंगे। देखो ये अपन देख सकते हैं। देखो अभी अपने को इनकी जरूरत पड़ेगी, थोड़ा लिख लेना भी साथ साथ आप लोग। जैसे देखो ये लिखा हुआ है, मान लो x लेस देन a लिखा हुआ है, तो इसको अपन अंतराल के रूप में कैसे लिखेंगे? देखो x लेस देन a को, देखो एक होती है संख्या रेखा, जितने भी रियल नंबर होते हैं उनको अपन इस रेखा पे अंकित कर सकते हैं। देखो जिसको अपन कहते हैं संख्या रेखा कहते हैं। देखो सम्मिश्र संख्याओं को व्यक्त करने के लिए अपने को पूरे प्लेन की जरूरत पड़ती है, तो जितने भी कॉम्प्लेक्स नंबर है उनको रिप्रेजेंट करने के लिए अपने को एक प्लेन की जरूरत पड़ती है, जबकि वास्तविक संख्याओं को रिप्रेजेंट करने के लिए अपने को एक रेखा की जरूरत पड़ती है। देखो इसको अपन कहते हैं संख्या रेखा। यहां मान लिया मैंने ए मान लिया, देख यहां मैंने ए माना। देख अब x लेस देन ए है, इसका मतलब अपन इसकी बात कर रहे हैं। देख x लेस देन ए है, इसका मतलब इसकी बात कर रहे हैं। लेस देन ए है, इसका मतलब ए को छोड़ देंगे। देखो ये जो मैं ऊपर ये सर्किल बना रहा हूं, इसका मतलब ए को मैंने छोड़ दिया। देख ए से पहले वाली जितनी भी संख्या है ना, वो सारी अपन ले रहे हैं। देख ए के बिल्कुल नजदीक यहां जो संख्या है वो भी अपन ले रहे हैं, केवल ए को अपन छोड़ रहे हैं। देख तो इसको अपन इंटरवल की फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं? कैसे लिख सकते हैं? देखो कौन कौन सी संख्या आ गई? माइनस इनफाइनाइट से लेके कहां तक आ गई? ए से कम तक आ गई। देख तो इसको अपन अंतराल के रूप में ऐसे लिखेंगे। देख माइनस इनफाइनाइट टू ए ओपन इंटरवल ऐसे लिखा जाएगा। देख भी ए को शामिल नहीं कर रहे हैं अपन। एक्स लेस देन ए, इसका मतलब ए को शामिल नहीं कर रहे हैं। देखो ए को अपन ने छोड़ दिया। देख अगर यहां पे मैं ऐसे लिख दूं एक्स लेस देन इक्वल टू ए, अगर मैं लिखता हूं तो इसका मतलब है माइनस इनफाइनाइट टू ए। कैसे क्या लिखेंगे? अब ए को शामिल कर रहे हैं तो साथ में आएगा क्लोज इंटरवल, क्लोज इंटरवल आएगा, साथ में आ जाएगा क्लोज इंटरवल आ जाएगा, ये आ जाएगा। देख माइनस इनफाइनाइट हो गया, यहां पे इनफाइनाइट हो गया, यहां पे ए हो गया। देखो ये सारी संख्याएं अपन शामिल कर रहे हैं यहां तक। देखो ये सारी संख्याएं शामिल कर रहे हैं। देखो अभी अपने को इनकी जरूरत पड़ेगी। देखो एक्स अगर ग्रेटर देन ए है, ग्रेटर देन ए का मतलब क्या हो जाएगा भाई? यहां पे माइनस इनफाइनाइट है, यहां पे इनफाइनाइट है, यहां अपन ने मान लिया ए मान लिया। देखो ग्रेटर देन ए का मतलब क्या हो गया? कौन सी संख्या आएंगी ग्रेटर देन ए के अंदर? ए से बड़ी संख्या, ए से बड़ी संख्या ये होगी। देखो इन सारी संख्याओं की अपन बात कर रहे हैं, ए को अपन छोड़ रहे हैं। देखो ए को अपन छोड़ रहे हैं, ये सारी संख्याएं शामिल कर रहे हैं। देखो तो इसको इंटरवल की फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं अपन? इंटरवल की फॉर्म में कैसे लिखेंगे? ए को शामिल नहीं कर रहे हैं। देखो तो ए के साथ में तो आ जाएगा ऊपर, और इनफाइनाइट को वैसे ही शामिल नहीं करते हैं। इनफाइनाइट तो कुछ होता ही नहीं है, इनफाइनाइट का कोई अस्तित्व नहीं होता है। जिसका अपने को कुछ पता नहीं है उसको अपन इनफाइनाइट कहते हैं, तो इनफाइनाइट तो कभी शामिल होगा ही नहीं। तो इनफाइनाइट के साथ में तो हमेशा ओपन इंटरवल लगाते हैं अपन। तो एक्स ग्रेटर देन ए है तो उसको अपन इस तरीके से लिखेंगे। देखो
अगर x ग्रेटर देन इक्वल टू a है तो इसको लिखेंगे अपन, क्या लिखेंगे देखो, क्लोज इंटरवल a टू इंफिनिट, ऐसे लिखेंगे भाई। थोड़ा भाई लिख लेना साथ साथ इनको, सारे लोग लिख रहे हो ना आप लोग? कहीं भी अगर x लेस देन ए लिखा हुआ है तो इसको ऐसे लिख देंगे, लेस देन इक्वल टू ए है तो इसको इस तरीके से लिखेंगे देखो, ग्रेटर देन ए है तो इस तरीके से लिखेंगे, ग्रेटर देन इक्वल टू ए है तो ए शामिल है इसमें देखो, ए शामिल है और ए से बड़ी सारी संख्या शामिल है देखो इसके अंदर। एक दो बातें और सीख लेते हैं देखो, फिर अपन ऐसे समीकरणों को हल करना सीखते हैं देखो। जैसे अगर अपन इसकी बात करें देखो, आर की बात करें तो आर को अपन इंटरवल की फॉर्म में क्या लिख सकते हैं? आर का मतलब सारे रियल नंबर हो गए, तो रियल नंबर को अपन इंटरवल की फॉर्म में क्या लिख सकते हैं? माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट, ऐसे लिखा जाएगा देखो। रियल नंबर का मतलब है माइनस इनफाइनाइट से लेके प्लस इनफाइनाइट तक की सारी संख्या आ गई देखो उसके अंदर। ये बात ठीक है। अगर मैं लिख दूं आर प्लस, तो बताओ इसको इंटरवल की फॉर्म में कैसे लिखोगी? आर प्लस का मतलब क्या है? आर प्लस का मतलब है एक्स ग्रेटर देन जीरो। देखो जीरो शामिल है या नहीं आर प्लस में? आर प्लस में जीरो शामिल नहीं है। आर प्लस का मतलब है धनात्मक वास्तविक संख्या, पॉजिटिव रियल नंबर में जीरो शामिल नहीं है। अगर अपन ये कहते हैं, छोटी छोटी बातें हमने बहुत काम आने वाली आगे देखो। अगर धनात्मक एक्स बिलोंग्स टू आर प्लस दे रखा है किसी भी क्वेश्चन में, अगर एक्स बिलोंग्स टू आर प्लस दे रखा है तो इसका मतलब एक्स का मान जीरो नहीं है, एक्स का मान जीरो से बड़ी संख्या है देखो। एक्स बिलोंग्स टू आर प्लस का मतलब इसमें जीरो शामिल नहीं है देखो, है ना, धनात्मक वास्तविक संख्याओं में जीरो शामिल नहीं है देखो। अब इसको इंटरवल की फॉर्म में कैसे लिखोगे बताओ? क्या लिखोगे इंटरवल की फॉर्म में? ओपन इंटरवल जीरो टू इनफाइनाइट, ऐसे लिखेंगे। पॉजिटिव रियल नंबर, धनात्मक वास्तविक संख्या, इसका मतलब है धनात्मक वास्तविक संख्या, ये इसका मतलब है। पॉजिटिव रियल नंबर। आर माइनस का मतलब क्या है? एक्स लेस देन जीरो, ये मतलब है देख। आर माइनस में जीरो शामिल नहीं है। बताओ कोई भी अगर दिक्कत हो तो पूछ सकते हो भाई, बताओ कोई बात हो। ना ना ना, एक से नहीं लिख सकते भाई, जीरो से जस्ट बड़ी संख्या भी तो आएगी भाई, इसकी अपन बात कर रहे हैं देखो, एक से नहीं लिख सकते। जैसे ये अपन ने जीरो ले लिया, अब एक यहां पे है तो ये संख्या भी तो है देखो, ये संख्या ग्रेटर देन जीरो का मतलब तो जीरो को छोड़ना है, उससे बड़ा कुछ भी ले सकते हो आप। जीरो से बड़ी तो बहुत संख्याएं होगी, जीरो और एक के बीच में तो पता नहीं कितनी संख्या होंगी। तो एक्स ग्रेटर देन जीरो है तो ऐसा नहीं उसको एक से लिख देंगे, एक से नहीं लिखेंगे उसे, है ना। जीरो ग्रेटर देन जीरो का मतलब जीरो को छोड़ना है, बाकी सारी संख्या शामिल है इसमें। 0.1 भी हो सकता है, 0.001 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। जीरो को छोड़ेंगे बस, उसका तो निर्धारण ही नहीं कर पाएंगे अपन। अगर एक्स ग्रेटर देन जीरो है तो एक्स का मान अपन क्या ले सकते हैं, उसको निर्धारित ही नहीं किया जा सकता। अनंत संख्याएं होती है, क्या निर्धारित करोगे? जीरो को छोड़ना है बस, अपन ये कह सकते हैं जीरो को छोड़ना है, जीरो से बड़ा कुछ भी ले सकते हो आप, अनंत संख्या होंगी उनके अंदर, है ना। ये थोड़ा ध्यान रखना भाई। एक्स लेस देन जीरो का मतलब क्या हो गया? माइनस इनफाइनाइट टू जीरो, ओपन इंटरवल, ओपन इंटरवल लगाएंगे देखो, जीरो से जस्ट छोटे वाली संख्या से शामिल करेंगे देखो इसको अपन कहते हैं नेगेटिव रियल नंबर, ऋणात्मक वास्तविक संख्या, ऋणात्मक वास्तविक संख्या। अगर जीरो को अपने को शामिल करना है तो अपने को अलग से दिखाना पड़ेगा, ऐसे लिखना पड़ेगा आर प्लस यूनियन जीरो, ऐसे लिखना पड़ेगा। ये थोड़ा सा एक बार बेसिक पढ़ रहे हैं अपन, देखो इसमें ज्यादा कंफ्यूज मत होना आप लोग। आर प्लस यूनियन जीरो, अगर जीरो को आपको इसमें शामिल करना है तो ऐसे लिखना पड़ेगा। अब इसका मतलब है एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, इसका मतलब ये देख, अब इसमें जीरो शामिल है, इसको क्लोज इंटरवल की फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं, देखो क्लोज इंटरवल जीरो टू इनफाइनाइट, ऐसे अपन लिख सकते हैं। लास्ट अपन देख रहे हैं देखो एक आर नोट, आर नोट का मतलब क्या होता है? आर नोट का मतलब होता है नॉन जीरो रियल नंबर, अशून्य वास्तविक संख्या, यानी आर में से अपन किसको हटा देंगे? जीरो को हटा देंगे, आर में जीरो को हटा देंगे, आर में से अपन ने जीरो को हटा दिया। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट माइनस जीरो, ऐसे भी लिख सकते हो। ये थोड़ा सा समझ लेना भाई आप लोग, माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट माइनस जीरो भी इसको लिखा जा सकता है। और बताओ अंतराल के रूप में कैसे लिख सकते हो इसको आप? इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, माइनस इनफाइनाइट टू जीरो यूनियन जीरो टू इनफाइनाइट, ऐसे भी लिखा जा सकता है।
भाई इस बात का मतलब ये देखो, मैं थोड़ा यहां बता देता हूं, इस बात का मतलब ये देखो, ये जीरो है, यहां माइनस इनफाइनाइट है, इधर प्लस इनफाइनाइट है, देखो तो इसके अंदर अपन कौन से मान ले रहे हैं, देखो माइनस इनफाइनाइट से जीरो तक की सारी संख्या ले रहे हैं, केवल जीरो को छोड़ना है, देखो जीरो को छोड़ना है, फिर जीरो से लेके इनफाइनाइट तक की सारी संख्या ले रहे हैं, देखो तो इसको आप यूनियन की फॉर्म में ऐसे भी लिख सकते हो। देखो जब आगे अपन फंक्शन वगैरह पढ़ेंगे ना, फलन वगैरह पढ़ेंगे, वहां अपने को इनकी बहुत जरूरत पड़ेगी। किसी फंक्शन का जैसे प्रांत निकालना है अपने को, परिसर निकालना है, तो उसको अपन को ऑप्शन में कैसे दे रखा है। अब ऑप्शन में चारों ऑप्शन हो सकते हैं, ऑप्शन है वो किसी भी फॉर्म में दिया हुआ हो सकता है। मान लो किसी फंक्शन का प्रांत है वो आर नोट आ रहा है, तो आर नोट भी लिखा हुआ हो सकता है, ऐसे भी लिखा हुआ हो सकता है, उसको ऐसे भी लिखा हुआ हो सकता है। तो ये बेसिक बातें थोड़ी ध्यान रखनी है देखो अपने। बताओ ये ठीक है कि बात, देखो देखी कोई दिक्कत हो तो यहां तक। एक तो कोई भी दिक्कत है आप पूछ सकते हो भाई, पूछ लेना, देखो क्लास के बाद भी पूछ सकते हो, जैसी क्लास अपनी खत्म होगी उसके बाद पूछ लेना। अब अपन सबसे पहले देखो, यहां पे अपन पढ़ेंगे द्विघात असमय का पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले अपन थोड़ा पढ़ रहे हैं रेखिक असमय का पढ़ रहे हैं। देखो रेखिक असमय, रेखिक असमय का लीनियर इनइक्विलिटी, लीनियर इनइक्विलिटी, रेखिक असमयिका। रेखिक असमयिकाओं को अपन कैसे हल करते हैं ये अपन यहां पे सीख रहे हैं। देख जो रेखिक असमयिका होगी उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म ये होती है, देख इस टाइप की होगी। रेखिक का मतलब होता है एक्स की घात एक हो, एक्स की अधिकतम घात एक हो, तब उसको अपन रेखिक कहते हैं। तो जो रेखिक समीकरण है वो इस टाइप की होगी, ए एक्स प्लस बी, यहाँ पे लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन, इनमें से कोई एक चिन्ह होगा, इनमें से कोई एक चिन्ह होगा। और इस टाइप की जो असमयिका उसको अपन कहेंगे रेखिक असमयिका। रेखिक का मतलब होता है चर की अधिकतम घात एक होनी चाहिए, देखो और यहाँ पे इनमें से कोई एक चिन्ह होना चाहिए, देखो अगर यहाँ पे बराबर होता है तब उसको अपन कहते हैं समीकरण, इक्वेशन कहते हैं। अगर इनमें से कोई चिन्ह है तब उसको अपन कहेंगे असमयिका, इनइक्विलिटी कहते हैं। तब इसको हल करना तो बिल्कुल आसान है ना। रेखिक असमयिकाओं को हल करना, कोई भी अपन ने लिख दिया, मान लो मैंने लिख दिया यहाँ पे कुछ भी 4x लेस देन इक्वल टू लिख दिया मैंने, मान लो 20 लिख दिया, देख अपने को इसका हल पूछा गया, देख इसका हल अपने को पूछा गया, देख ये पूछा गया, देख तो x का मान अपने को निकालना है। देख x का मान अपने को निकालना है, यहां से x क्या आएगा, लेस देन इक्वल टू 5 आएगा, देख और x अगर लेस देन इक्वल टू 5 है तो इसका हल अपन कैसे लिख सकते हैं। x अगर लेस देन इक्वल टू 5 है तो इसका हल कैसे लिखेंगे बताओ, माइनस इनफाइनाइट टू कहां तक आएगा, 5 क्लोज इंटरवल ये आएगा, माइनस इनफाइनाइट टू 5 क्लोज इंटरवल आ जाएगा, देख ये अपन देख सकते हैं। देखो अगर यहां कुछ भी स्पेशल कंडीशन अपने को नहीं दे रखी है तब इसका उत्तर ऐसे लिखेंगे अपन, देखो भाई यहां पे ऐसे कई बार जैसे क्वेश्चन में लिख देते हैं कि जहां पे x एक पूर्णांक संख्या है तब अपने को थोड़ा उत्तर चेंज करना पड़ सकता है, बाकी अपन इस तरीके से लिखेंगे। देखो इसको कुछ भी नहीं लिखा हुआ इसका मतलब x को एक रियल नंबर कंसीडर करेंगे अपन, देखो कुछ भी नहीं लिखा हुआ इसका मतलब x एक रियल नंबर है, x लेस देन इक्वल टू 5 है, इसका मतलब 5 और 5 से छोटी जितनी भी संख्या है वो सारी इसमें आएंगे। देखो 5 और 5 से छोटी जितनी भी संख्या है वो सारी इसमें आ जाएंगे। देखो यहां जैसे 5 है, यहाँ पे माइनस इनफाइनाइट है, इधर इनफाइनाइट है, देखो तो ये सारी संख्या अपन लेंगे, देखो यहां तक 5 भी शामिल करेंगे इसमें, ये सारी संख्या आएंगे। जब तक और कोई कंडीशन नहीं दी हुई है तो उसका उत्तर इस तरीके से लिखना है। देखो अब यहां पे अगर मान लो ये लिख देते कि x एक पूर्णांक संख्या है या और कोई कंडीशन दे देते, जैसे इक्वेशन और करते हैं अपन, तो उसका उत्तर थोड़ा उस तरीके से लिखेंगे अपन। जैसे अगर मैं ये लिख दूं, मान लो जैसे ये क्वेश्चन है, देख मान लो इस क्वेश्चन को मैंने इस तरीके से लिख दिया, ऑप्शन में लिख रहा हूं देखो क्लोज इंटरवल 3/2 से 3, ये ऑप्शन लिख दिया मैंने। देखो आराम से अपन इस क्वेश्चन को करते हैं। देखो
इस समीकरण को अपने को हल करना है। देखो देखो ये समीकरण दे रखी है, सारे इधर सुनेंगे। देखो भाई यहां से अपने को x का मान निकालना है। देखो तो x के अलावा जितनी भी संख्या ना उनको यहां से हटा दो। देखो तो सबसे पहले 3 को हटाना है। 3 को हटाने के लिए क्या करेंगे, सब जगह इसमें -3 जोड़ देंगे। देखो सब जगह इसमें -3 जोड़ देंगे तो यहां से आ जाएगा देखो 6 -3, यहां आ जाएगा 2x आ जाएगा, और यहां हो जाएगा 9 -3, यह आ जाएगा, यानी इतना आ जाएगा, ये आ जाएगा। सबसे पहले अपने को 3 को हटाना, अपने को तो x का मान निकालना है। x पे क्या कंडीशन है वो अपने को देखनी है। देखो तो 2x + 3 था, इसलिए मैंने 3 को हटाने के लिए सब जगह मैंने -3 कर दिया। देखो अब अपने को 2 को हटाना है। कैसे हटा सकते हैं अपन, 2 से भाग दे देंगे। देख 2 से पूरे समीकरण में अपन ने भाग दे दिया। देख ये आ गया, पूरे में मैंने 2 से भाग दे दिया। अब x पे कंडीशन आ गई, ये आ गई। देखो x का मान कहां से कहां तक होगा, देखो 3/2 से लेके 3 तक ये होगा। देखो अगर ये बात नहीं लिखी हुई होती पूर्णांक वाली बात, तब तो इसका हल कितना हो जाता, ये लिखना नहीं है। देखो तब तो इसका हल हो जाता क्लोज इंटरवल 3/2 से लेके कहां तक हो जाता, 3 तक ये हो जाता। अगर पूर्णांक नहीं लिखा हुआ होता तब तो इसका उत्तर होता ही। अब इस बात का मतलब ये देखो सुनेंगे इधर, अगर x का मान आप 3/2 3 के बीच में लोगे, तब ये जो मान है ना, ये जो व्यंजक अपन ले रहे, इसका मान हमेशा 6 और 9 के बीच में रहेगा। देखो समीकरण को हल करने का मतलब ये है कि x का मान अगर आप यहां से लेते हो तो इसका मान हमेशा 6 और 9 के बीच में रहेगा। देखो या इसका मान 6 और 9 के बीच में रखने के लिए अपने को x का मान कहां पर लेना चाहिए, तो x का मान लेना चाहिए इन दोनों के बीच में। देखो तो वैसे तो ये इसका, अब अपने को यहां पे पूर्णांक हल पूछा गया है, तो बताओ पूर्णांक हल क्या आएगा। पूर्णांक हल का मतलब पूर्णांक संख्याएं लेनी है अपने को, तो कौन सा ऑप्शन ठीक है इसके अंदर है, कौन सा ऑप्शन ठीक है। यहां इसका मतलब अपने को x यहां पे पूर्णांक दे रखा है। देखो x यहां पे पूर्णांक दे रखा है, तो x पूर्णांक दे रखा है, इसका मतलब अपने को ऐसी संख्याएं लेनी है 3/2 3 के बीच में वो संख्याएं लेनी है जो पूर्णांक होती है। तो 3/2 का मतलब तो हो गया 1.5 हो गया, 1.5 से बड़ी पूर्णांक संख्या लेनी है, तो 1.5 से बड़ी पूर्णांक संख्या कितनी हो जाएगी, 2, और 3 को भी शामिल करना है तो 3 हो गया। देखो तो x बराबर आएगा 2 और 3, दो ही उत्तर आएंगे इसके, x बराबर 2 और 3 ये आएगा। देखो क्योंकि यहां पे पूर्णांक हल अपने को पूछा गया। अब इसको अपन लिखेंगे कैसे, अगर आप सेकंड ऑप्शन की बात करो तो सेकंड ऑप्शन का मतलब तो ये है, देखो क्लोज इंटरवल 2 3 है, क्लोज इंटरवल 2 3 का मतलब तो ये हो गया 2 और 3 के बीच में जितनी भी संख्या वो सारी होगी। क्लोज इंटरवल 2 3 का मतलब तो ये है कि 2 और 3 के बीच में जितनी भी संख्या, क्लोज इंटरवल का मतलब ये होता है, क्लोज इंटरवल का मतलब ये है, देखो 2 से लेके 3 तक की सारी संख्या, तो 2 से लेके 3 तक की सारी संख्या थोड़ी आ रही है यहां पे। देखो थोड़ा समझना है इस बात को। देखो x का मान 2 ही तो मान आ रहे हैं, 2 और 3, 2 से लेके 3 तक की सारी संख्या थोड़ी आ रही है, तो क्लोज इंटरवल 2 3 नहीं आएगा। देखो कौन सा ऑप्शन आएगा इसके अंदर, फोर्थ ऑप्शन। समूचे में और अंतराल में फर्क होता है, ये तो है समूचे और ये है अंतराल। अब यहां पे अपन ये समुच्चय लिख रहे हैं, ये ऐसा समुच्चय है जिसमें 2 अवयव है, केवल 2 और 3, और ये अंतराल है। अंतराल का मतलब होता है 2 से 3 तक की सारी संख्या, अंतराल का मतलब होता है 2 से 3 तक की सारी संख्याएं, जबकि इसका समुच्चय का मतलब ये होता है कि इसमें केवल 2 ही मान आ रहे हैं, 2 और 3। तो यहां पे फोर्थ ऑप्शन है वो सही रहेगा। देखो सेकंड ऑप्शन है वो सही नहीं, फोर्थ ऑप्शन सही है। देखो ये ऐसा समुच्चय है, समुच्चय को अपन ऐसे लिखते हैं, पढ़ेंगे आगे अपन। समुच्चय को ऐसे अपन लिखते हैं, ऐसा समुच्चय हो गया जिसमें 2 अवयव है। देखो ऐसा समुच्चय है जिसमें 2 और 3, 2 व 3 है, 2 ही अवयव है। और अंतराल का मतलब होता है 2 और 3 के बीच की सारी संख्या, तो 2 और 3 के बीच की सारी संख्या नहीं लेनी अपने को, केवल 2 और 3 को लेना। देखो तो फोर्थ ऑप्शन है वो यहां सही रहेगा। देखो बताओ इसमें कोई कंफ्यूजन हो तो। x का मान अपने को यहां निकालना था, अपने 3 को हटा दिया पहले, तो फिर 2 को हटाया। देखो अब x यहां पूर्णांक दिया हुआ है तो इस तरीके से लिखेंगे। देखो 3/2 और 3 के बीच में पूर्णांक संख्याएं अपने को कंसिडर करनी है। देखो पूर्णांक संख्या होगी 2 और 3, ये अपन देख सकते हैं। देखो ये इसी टाइप की क्वेश्चन है, कुछ क्वेश्चन करके देख लो। देखो जैसे ये दे रखा है अपने को, इसका हल अपने को पूछा गया है।
बताओ कितना आएगा इसका हल। करके देख लो सारे। देखो सबसे पहले तो अपन यहां से 6 को हटाएंगे, 6 को हटाने के लिए -6 करेंगे तो ये बन जाएगा -4। यहां पे -6 करेंगे तो ये 2 बनेगा। देख फिर 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा। देख ये आएगा। अब इसका मतलब हल कितना हो गया, क्लोज इंटरवल, क्लोज इंटरवल हो गया -12 से कितना हो गया 6। ये इसका उत्तर है। अगर -12 से लेकर 6 तक की संख्या लोगे तो ये जो एक्सप्रेशन है इसका मान 2 और 8 के बीच में रहेगा। देख इस व्यंजक का मान 2 और 8 के बीच में रहेगा। देख ये अपन कह सकते हैं। तो इसका हल आ जाएगा -12 से लेके कहां तक आ जाएगा, 6 तक आ जाएगा। ये अपन देख सकते हैं। जैसे ये क्वेश्चन दे रखा है, कुछ क्वेश्चन अपन करके देख रहे हैं। देखो 2x + 3 अपॉन 5 लेस देन दे रखा है 4x - 1 अपॉन 3 या 2 दे रखा है। इसका हल अपने को पूछा गया, इसका हल अपने को पूछा गया। देखो एक तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करके उस तरीके से सोल्व कर लेना, कई बार प्रॉब्लम आ जाती है। देखो इस स्टेप को पहले अपन इधर ले जाएंगे। देखो 2x + 3 अपॉन 5 माइनस 4x - 1 अपॉन 2 लेस देन 0 आ जाएगा। हालांकि इसमें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन कई बार दिक्कत आती है तो उसको एक तरफ ले लेंगे, फिर अब इसको सोल्व कर लो। देखो सामान्य जैसे सोल्व करते हैं उसी तरीके सोल्व करेंगे। देखो सामान्य जैसे अपन सोल्व करते हैं वैसे ही इसको अपन सोल्व करेंगे। यहां से अगर अपन देखें तो कितना आ जाएगा, एलसीएम तो आ जाएगा इसका 10 आ जाएगा। देखो यहां बन जाएगा 4x + 6, 4x + 6 आएगा। देखो 2 का भाग 10 में देंगे 5 आएगा, इसको गुणा करेंगे तो -20x + 5 लेस देन आ जाएगा 0 आ जाएगा। ये आ जाएगा। यहां से ही बन रहा है कितना, माइनस की कितना बन रहा है 16x + 11 लेस देन 0 आ जाएगा। देखो यहां से -16x लेस देन आएगा किससे, -11 से। देखो ये सही है बात। अब माइनस को हटाएंगे, माइनस को हटाने के लिए दोनों तरफ माइनस से गुणा करेंगे तो यहां से आ जाएगा 16x बड़ा हो जाएगा किससे, 11 से। देखो जब भी माइनस से गुणा करेंगे तो ये चिन्ह बदल जाएगा, ये बात क्लियर है ना। देखो माइनस से गुणा करेंगे तो चिन्ह बदलेगा। देखो यहां से x का मान ग्रेटर देन आ रहा है किससे, 11/16 से। देखो अब इसको इंटरवल की फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं। देखो इंटरवल की फॉर्म में क्या लिखेंगे, x बड़ा है 11/16 से तो हल आ जाएगा 11/16 से लेकर कहां तक आ जाएगा, इनफाइनाइट। ये इसका उत्तर हो जाएगा। अभी अपने सीखा था समीकरणों को इस तरीके से लिखते हैं अपन। देखो x ग्रेटर देन ही है तो इसको ऐसे लिखा जाएगा। देखो 11/16 से लिख देंगे इनफाइनाइट तक, ये लिखेंगे। देखो थोड़े से डिफिकल्ट क्वेश्चनों की तरफ अपन बढ़ रहे हैं। देखो थोड़ा सा इनको समझना भाई। ऐसी ये ठीक है, अगर पूर्णांक हल पूछा जाता तब, अब वो अनंत पूर्णांक आएंगे। 11/16 से बड़े पूर्णांक देख लो, 11/16 का मतलब पॉइंट कितना आएगा, 0.1 ही तो आएगा। तो अगर पूर्णांक हल अपने को पूछा जाता, पूर्णांक हल अगर इसके अंदर पूछा जाता तो 11/16 का मतलब कितना हो गया, 0.1 के आसपास आएगा मान लो सपोज, है ना। तो उससे बड़े पूर्णांक कौन कौन से हो गए, 1 हो गए, 2 हो गए, 3 हो गए, 4 हो गए, चलता जाएगा इनफाइनाइट तक। पूर्णांक हल अगर पूछा जाता तो ऐसे लिखते हैं अपन, 1 2 3 4 इनफाइनाइट। लिख लो, ये भी लिख लो पूर्णांक हल। अगर हल पूछा जाता तब तो ऐसे लिखेंगे, पूर्णांक हल पूछा जाता है तो ऐसे लिखेंगे। भाई ये लिखेंगे 11/16 से बड़ी पूर्णांक संख्या ले लो कोई भी, तो 11/16 से बड़ी पूर्णांक संख्या हो जाएगी 1 हो जाएगी। ये ध्यान रखना है, उत्तर में पूर्णांक हल पूछा गया है तो ऐसे लिखना है, हल पूछा गया है तो ऐसे लिखना। देख हल में सारे रियल नंबर शामिल होंगे, पूर्णांक हल में केवल पूर्णांक शामिल होंगे। देख ये थोड़ा अपन देख सकते हैं। देख अब थोड़ा सा देखो, अपन एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल देख रहे हैं इसके अंदर। देखो द्विघात ये सॉरी असमीकाएं जिनमें मापांक चिन्ह होता है। देखो असमीका जिनमें मापांक चिन्ह होता है उनको कैसे सोल्व करते हैं। जिनमें मापांक चिन्ह होता है, असमीका जिनमें मापांक होता है उनको कैसे सोल्व करेंगे। देख
साथ साथ लिख लो भी, लिख लेना साथ साथ आप लोग। दो सूत्र यहां याद करने पड़ेंगे। देखो पहला सूत्र तो ये है, देखो कहीं भी अगर मोड ऑफ एक्स लेस देन इक्वल टू ए लिखा हुआ है तो उस बात को अपने को कैसे पढ़ना, देखो सुन लेंगे, पहले इधर सुन लेंगे। देखो मोड ऑफ एक्स लेस देन ए अगर लिखा हुआ है तो मोड ऑफ एक्स का मतलब कितना हो गया, देखो प्लस माइनस एक्स, ये हो गया। देखो मापांक की जगह प्लस माइनस एक्स लिख सकते हैं अपन। अब प्लस को अगर अपन लेंगे तो एक्स आएगा लेस देन इक्वल टू ए, माइनस को लेंगे तो ये आएगा माइनस एक्स लेस देन इक्वल टू ए आएगा। देखो अब इस यहां से अपने को एक्स का मान निकालना है, दोनों तरफ मैंने इसको माइनस से गुणा कर दिया, दोनों तरफ अगर माइनस से गुणा करेंगे तो एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू आएगा माइनस ए। तो अब इन दोनों बातों को एक साथ अगर अपन पढ़े तो एक्स का मान ग्रेटर देन इक्वल टू आ रहा है माइनस ए, और लेस देन इक्वल टू कितना आ रहा है, ए आ रहा है। देखो यानी इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं, एक्स का मान माइनस ए से तो बड़ा हो गया और प्लस ए से क्या हो गया, छोटा हो गया। ये हो गया। दोबारा मैं बताता हूं, देखो मोड ऑफ एक्स लेस देन इक्वल टू ए है, उसको कैसे पढ़ना, देखो वो मैं बता रहा हूं। देखो इस सूत्र को जरूर याद करेंगे आप लोग। अगर मोड ऑफ एक्स लेस देन इक्वल टू ए तो मोड ऑफ एक्स का मतलब हो गया प्लस माइनस एक्स। देखो प्लस माइनस एक्स लेस देन इक्वल टू ए, प्लस चिन्ह लेंगे तब तो ये आएगा, और माइनस चिन्ह लेंगे तब ये आएगा। देखो इस माइनस को हटाने के लिए मैंने दोनों तरफ माइनस से गुणा कर दिया। देखो अब इन दोनों को मिला के मैंने लिखा। देखो एक्स यहां से अपन कह रहे हैं कि एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस ए, यहां से अपन कह रहे हैं कि एक्स लेस देन इक्वल टू ए, तो दोनों से देखेंगे तो एक्स का मान हो जाएगा माइनस ए और ए के बीच में। तो हमेशा इसको जैसे ही आपको ये दिखे इसको इस तरीके से पढ़ना है। देखो पहले तो ये सूत्र याद कर लो। देखो एक मॉड ऑफ एक्स लेस देन इक्वल टू ए का मतलब है एक्स का मान होगा माइनस ए और ए के बीच में। मॉड ऑफ एक्स लेस देन इक्वल टू ए का मतलब है एक्स का मान होगा माइनस ए और ए के बीच में। ये भी लिख लो साथ में आप लोग, जितना बोर्ड पे लिखें तो कॉपी में लिखना है। देखो अब बार बार नहीं कहूंगा, देखो मैं जैसे ही बोर्ड पे लिखें तुरंत आप अपनी कॉपी के अंदर लिख लिया करो, है ना, साथ साथ लिख लिया करो इसको थोड़ा सा। आप बताओ इसको इंटरवल की फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, क्या लिखोगे बताओ इंटरवल की फॉर्म में, क्लोज इंटरवल माइनस ए टू क्लोज इंटरवल ए, ऐसे लिखेंगे। तो इस बात को याद करो। देखो सबसे पहले तो अगर कहीं भी मोड ऑफ एक्स लेस देन इक्वल टू ए लिखा हुआ है तो उसका मतलब ये होता है कि एक्स का मान क्या होगा, माइनस ए और ए के बीच में होगा। अगर लेस देन है तब दोनों के बीच में, एक बार इसमें माइनस कर दो एक बार प्लस कर दो, दोनों के बीच में ले लो। अगर ग्रेटर देन होगा तब दोनों के बाहर की तरफ आएगा। अगर मोड ऑफ एक्स लेस देन इक्वल टू ए है तो एक्स कहां पे आएगा, माइनस ए और प्लस ए के बीच में आएगा। लेस देन है तब तो दोनों के बीच में रहेगा, छोटा है तो दोनों के बीच में ले, छोटा है तो दोनों के बीच में आ जाएगा, बड़ा है तो दोनों से बाहर आएगा। देखेंगे अभी अपन, देख जैसे कहीं भी अपने को ये लिख दिया, मान लो मैंने कोई लिख दिया कि मोड ऑफ, छोटी सी बात अगर अपन देखें तो करेंगे इसकी क्वेश्चन, अभी कहीं भी ये लिख दिया कि मोड ऑफ एक्स लेस देन इक्वल टू 3 है। देखो तो इसको देखते ही आपको क्या लिखना है, ऐसे लिखना है। देखो इस बात को ऐसे लिखना है। या अगर इंटरवल की फॉर्म में लिखना है तो ऐसे लिखना है, ऐसे लिखना है। मोड ऑफ एक्स लेस देन इक्वल टू 3 है, छोटा है, छोटा है इसका मतलब -3 और +3 के बीच में रहेगा। छोटा है तब तो दोनों के बीच में रहेगा, बड़ा है तब दोनों से बाहर रहेगा। ये अपन देख सकते हैं। मोड ऑफ एक्स लेस देन इक्वल टू ए, इसका मतलब एक्स का मान आएगा माइनस ए और ए के बीच में। अगर केस सेकंड अपन देख रहे हैं, ऐसे लिखा हुआ है मोड ऑफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू ए है। देख ग्रेटर देन इक्वल टू ए, मोड ऑफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू ए, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, वही प्लस माइनस सीन लेंगे। देखो यहां पर अगर सॉल्व करें तो अपन, सूत्र याद नहीं रहता है तो ये तरीका का भी याद रख लेना आप लोग। मापांक की जगह मैंने प्लस माइनस एक्स लिख दिया। देखो अब प्लस सीन लेंगे तो एक्स आएगा ग्रेटर देन इक्वल टू ए, माइनस सीन लेंगे तो माइनस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू ए आएगा। देखो यहां से आ रहा है एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू ए, यहां माइनस से गुणा करेंगे तो एक्स आएगा लेस देन इक्वल टू ए माइनस, ये आएगा। देखो तो एक्स का मान माइनस ए से छोटा हो गया, यहां अपन देख रहे हैं एक्स का मान प्लस ए से बड़ा हो गया, तो इसको ऐसे पढ़ा जाएगा। देखो एक्स लेस देन इक्वल टू माइनस ए और एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू ए, ये पढ़ा जाएगा। ऐसे लिखेंगे अपन। थोड़ा सा ये जो एसमी का अपन पढ़ रहे हैं ना, इसमें थोड़ा सा अलग टाइप का है, तो थोड़ा देखना भी जो भी नए स्टूडेंट है। अगर ग्रेटर देन है तब ये होगा, देखो इस तरीके से याद कर लेना आप। देखो
ये तो माइनस ए हो गया, ये ए हो गया, संख्या रेखा की बात करें तो ये माइनस इनफाइनाइट हो गया, ये प्लस इनफाइनाइट हो गया। अगर लेस देन का चिन्ह होता है, लेस देन का चिन्ह होता है तब तो कहां पर आएगा अक्स, इन दोनों के बीच में, यहां पे आएगा देखो। और अक्स का मान अगर ग्रेटर देन होता है, ग्रेटर देन है, बड़ा है, तब बाहर रहेगा, बाहर रहने का मतलब यहां पे रहेगा और यहां पे रहेगा देखो। इसका मतलब यही तो है, एक्स लेस देन इक्वल टू माइनस ए का मतलब ये हो गया देखो, ये पार्ट। और एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू ए का मतलब हो गया ये पार्ट हो गया देखो, ये पार्ट हो गया। तो बड़ा है तब तो बाहर, माइनस ए से बाहर और प्लस ए से बाहर। छोटा है तब इन दोनों के बीच, तब इन दोनों के बीच में आएगा, ये अपन कह सकते हैं भाई। अब इसको इंटरवल की फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, क्या लिखोगे बताओ इसको इंटरवल की फॉर्म में? एक्स लेस देन इक्वल टू माइनस ए, इसको कैसे लिखेंगे? माइनस इनफाइनाइट टू माइनस ए, क्लोज इंटरवल, क्लोज इंटरवल, यूनियन क्लोज इंटरवल ए टू इनफाइनाइट, ये लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे। इसकी मैं बात कर रहा हूं, देखो इस पार्ट की। एक्स लेस देन इक्वल टू माइनस ए का मतलब तो ये पार्ट हो गया, ग्रेटर देन इक्वल टू ए का मतलब ये पार्ट हो गया, इसको लिखा है मैंने, इसको लिखा है। तो ये दो बातें अगर अपन याद कर लें तो काफी सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। देख, मोड ऑफ एक्स अगर लेस देन इक्वल टू ए है तब तो कहां पर आएगा एक्स, इन दोनों के बीच में। बड़ा है तब कहां पर आएगा, माइनस ए से बाहर, प्लस ए से बाहर, इन दोनों से बाहर रहेगा। देख, ये अपन देख सकते हैं। देख, अब क्वेश्चन देखो इस टाइप के आएंगे इसके अंदर, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट पार्ट रहेगा। देखो आगे द्विघात समीकरण होगी, वो बिल्कुल आसान होगी। फिर कोई भी क्वेश्चन अपन देख रहे हैं, जैसे मान लो मैंने ये क्वेश्चन लिख दिया, देख, मॉड ऑफ एक्स माइनस वन लेस देन इक्वल टू 2, तब एक्स स्थित है, ऐसे लिख देंगे, या हल है ऐसे लिख देंगे, एक ही बात। अगर मॉड ऑफ एक्स माइनस वन लेस देन इक्वल टू 2 है तो एक्स कहां पे स्थित होगा, या इसका हल क्या होगा, वो पूछ सकते हैं, एक ही बात है। सुनेंगे, देखो इधर सुनेंगे एक बार, क्या पढ़ा था अभी अपन ने? मॉड ऑफ एक्स अगर लेस देन इक्वल टू ए है, सुनना, देखो इधर सुनना, कितना आसान रहेगा। मॉड ऑफ एक्स अगर लेस देन इक्वल टू ए है तब एक बार तो ए के माइनस लगा दो, एक बार ए के प्लस लगा दो, और अगर छोटा है तो एक्स बीच में ले लो, और बड़ा है तो एक्स को बाहर ले लो, दोनों तरफ ले लो। तो यहां देखो ए की जगह 2 है, तो एक बार तो इसको अपन माइनस करके लिख देंगे, एक बार प्लस करके लिख देंगे। छोटा है इसलिए बीच में ले लेंगे, छोटा है इसलिए बीच में लेंगे। जो डेफिनेशन है वो यही तो डेफिनेशन पढ़ी है अपन ने। तो मॉड ऑफ एक्स माइनस वन लेस देन इक्वल टू 2 है तो उसको अपन ऐसे लिखेंगे, देख, ये लिखेंगे। अब यहां से अपने को 1 को हटाना है, तो अभी अपने देखा था कैसे हटाओगे 1 को, एक जोड़ दोगे, एक जोड़ दोगे तो यहां -1 आ जाएगा, यहां पे x आ जाएगा, यहां पे 3 आ जाएगा। देख, अब अगर अपन इसका हल देखें तो कितना आएगा, कितना आएगा? क्लोज इंटरवल -1 to 3, ये इसका हल हो गया। देख, अगर x का मान अपन इन दोनों के बीच में लेंगे तो मोड ऑफ x माइनस 1 का मान हमेशा लेस देन 2 ही रहेगा। देखो, कोई भी मान लेके देख लो आप जी, -1 और 3 के बीच में कोई भी मान ले लो आप, वो मान अगर आप यहां पे रखोगे तो इसका मान लेस देन इक्वल टू 2 ही आएगा। हल का मतलब वही होता है। या मोड ऑफ x माइनस 1 लेस देन इक्वल टू 2 है तो x है वो हमेशा इन दोनों के बीच में आएगा। देखो, -1 और 3 के बीच में आएगा। ठीक है कि ये बात समझ रहे हो या नहीं? आराम से अपन धीरे धीरे पढ़ते हैं, देखो कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर। अब जिन स्टूडेंट्स को आ रहा है वो तो थोड़ा दोबारा इसको समझ लें, बाकी जो नए स्टूडेंट है, क्योंकि देखो ये बैच अपन उसी तरीके से पढ़ेंगे नए स्टूडेंट के अकॉर्डिंग। जैसे अब बीएससी बीएड करके जो स्टूडेंट आए हैं तो बीच में बीएड में 2 साल तो वैसे ही लग जाती है, मैथ्स पढ़ते नहीं है तो थोड़ी दिक्कत आती है शुरू में एक बार। तो अपन बिल्कुल 0 लेवल से चल रहे हैं, जिन लोगों को आता है वो रिवाइज हो जाएगा, बाकी बिल्कुल आराम से धीरे धीरे अपन पढ़ेंगे, देखो, है ना। कोई भी क्वेश्चन मैं लिख रहा हूं, जैसे मान लो मैंने ये लिख दिया x माइनस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 3 लिख दिया, इसका हल पूछा गया है, बताओ देख क्या आएगा इसका हल। मॉड ऑफ x माइनस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 3 का हल पूछा गया है। अभी मैंने सूत्र लिखवा दिया था, देखो देखिए क्या सूत्र लिखा था अपन ने। अगर ग्रेटर देन 3 है तो एक बार तो देखो ये डेफिनेशन पढ़ी थी अपन ने, मॉड ऑफ x अगर ग्रेटर देन a हो तो x का मान -a से तो छोटा आएगा और +a से बड़ा आएगा। देखो, तो इसको अपन ऐसे लिखेंगे, देखो
x माइनस 2 है वो लेस देन इक्वल टू हो जाएगा -3 से, और x माइनस 2 है वो +3 से क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। ऐसे लिखेंगे, ये डेफिनेशन लगाई है मैंने, -a से बाहर और +a से बाहर, ये आएगा। यहां से x का मान क्या आ गया, इस 2 को इधर लाएंगे तो -1, इस 2 को इधर लाएंगे तो 5। ये बात ठीक है। इसको क्या लिख सकते हो बताओ, x लेस देन इक्वल टू -1 को क्या लिखोगे, आप दोनों का यूनियन ले लेंगे। देखो जब भी ये विपरीत चिन्ह होते हैं ना तो यूनियन लेना होता है, अगर यहां और यहां विपरीत चिन्ह है तो यूनियन लेना होता है, अगर ये दोनों सेम चिन्ह होते तब अपन इंटरसेक्शन लेते, जो कॉमन मान होते वो लेते। अब x लेस देन इक्वल टू -1 है, ग्रेटर देन इक्वल टू 5 है, दोनों का यूनियन लेंगे। x लेस देन इक्वल टू -1 है, उसको अपन ऐसे लिखेंगे, देख -∞ टू -1 क्लोज इंटरवल, ये लिखेंगे। देख यूनियन इसको कैसे लिखेंगे, क्लोज इंटरवल 5 टू इनफाइनाइट, ये लिखेंगे। ये इसका उत्तर आ गया, देख ये इसका हल आएगा। देख तो मॉड ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल टू a है, तो ये डेफिनेशन याद रखेंगे। देख ये डेफिनेशन याद रखेंगे। देख ये भी थोड़ा सा आप कंफ्यूज मत होना इसमें। देखो लेस देन और ग्रेटर देन दोनों चिन्ह होते हैं, तो दोनों का यूनियन लेना, आप दोनों को मिला के लिखना है। अगर लेस देन इक्वल टू -1 होता है और यहां भी लेस देन ही होता, तब दोनों में जो कॉमन होता है वो मान लेते हैं, तब दोनों में कॉमन होते हैं वो लेते हैं। देख कुछ क्वेश्चन अपन करके देख रहे हैं, देखो जैसे इसका हल अपने को पूछा गया, इसका हल अपने को पूछा गया। डेफिनेशन याद है क्या, क्या डेफिनेशन थी, ये डेफिनेशन थी। देखो मॉड ऑफ x अगर लेस देन a होता है, अगर छोटा होता है तो x कहां पर आएगा, -a और a के बीच में आएगा। देखो पहले तो ये याद करो डेफिनेशन, मॉड ऑफ x अगर लेस देन a है तो उसको ऐसे लिखा जाएगा। देखो ऐसे लिखा जाएगा। देखो यहां से कितना आ जाएगा, -2x + 9 लेस देन आ जाएगा x - 3, ये लेस देन आ जाएगा 2x + 9, ये आ जाएगा। जहां पर a था वहां पर क्या था, 2x + 9 था। देखो वो मैंने लिखा है। देखो बताओ ये ठीक है क्या बात। अब इन दोनों को अलग अलग लेके सोल्व कर लेंगे, पहले इसको सोल्व कर लो बाद में इसको सोल्व कर लेंगे। यहां से अगर अपन देखें तो ये आ रहा है -2x - 9 लेस देन x - 3 आ रहा है। देखो ये आ रहा है। देखो x को उधर ले जाएंगे तो -3x लेस देन हो जाएगा कितना, 6, ये आ जाएगा। देखो 9 को मैं इधर ले आया। देखो माइनस से पूरे को गुणा कर देंगे तो x ग्रेटर देन हो जाएगा किससे, -2 से। देखो तो एक तो ये आ रहा है। देखो एक तो कंडीशन अपने पास ये आ गई। देखो इसको अपन लेंगे तो देखो x - 3 लेस देन आ रहा है किससे, 2x + 9 से। इस 2x को उधर ले जाएंगे तो -x, इधर लाएंगे तो 12 आ गया। ठीक है ये बात। माइनस से गुणा करेंगे x ग्रेटर देन आएगा -12, ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया। देखो फर्स्ट और सेकंड दोनों में सेम चिन्ह आ रहे हैं, सुनेंगे ध्यान से। देखो अगर दोनों में सेम चिन्ह होते हैं तो दोनों में जो कॉमन पार्ट होता है वो लेते हैं। देखो सुनो इधर सुनो, देखो एक बार सारे देखो, ये तो हो गया -12, यहां हो गया -2 हो गया। पहली जो असमीका है वो तो ये कहती है कि x का मान क्या होना चाहिए, -2 से बड़ा होना चाहिए, तो x का मान -2 से बड़ा होने का मतलब ये भाग आ गया। देखो ये भाग। दूसरी जो असमीका है वो ये कहती है कि x का मान -12 से बड़ा होना चाहिए, -12 ये देखो सर्किल का मतलब मैं -12 को छोड़ रहा हूं, इससे बड़ा होना चाहिए। देखो अब दोनों में जो उबेनिस्ट मान है ना, अगर दोनों में सेम चिन्ह होता है तो जो कॉमन होता है वो लिया जाता है। तो दोनों में कॉमन कौन सा पार्ट है, ये जो पार्ट है वो दोनों में कॉमन है। देखो ये पार्ट दोनों में कॉमन है, दोनों का उबेनिस्ट लेंगे अपन, 1 और 2 का इंटरसेक्शन लेंगे, ये ध्यान रखना आप।
को अगर सेम चिन्ह है देखो, अगर एक में लेस देन होता है एक में ग्रेटर देन होता है तो दोनों को मिला के लिखते, दोनों को मिला के लिख देते हैं वहां, क्योंकि अब तो अपने को ऐसे मान लेने पड़ेंगे जो दोनों को संतुष्ट करें। भी एक्स ग्रेटर देन -2 है, ये कह रहा है कि एक्स ग्रेटर देन -12 है, तो ऐसा मान लो जो दोनों को संतुष्ट करे, तो वो मान क्या हो जाएगा, दोनों का इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा, एक्स ग्रेटर देन हो जाएगा -2 से, ये हो जाएगा देखो, एक्स ग्रेटर देन हो जाएगा -2 से। या इसको अपन क्या लिख सकते हैं, -2 से बड़ा है, कैसे लिखोगे इसको, -2 टू ओपन इंटरवल इनफाइनाइट, ये इसका उत्तर आएगा। हाँ ये मैं रिपीट करता हूं, देखो एक तो आराम से अपन धीरे धीरे पढ़ रहे हैं, जिनके भी समझ में नहीं आए प्लीज बताना, देखो क्योंकि थोड़ा सा एक बार रूटीन में आ जाओगी तो फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी। पहली बात तो देखो आपको क्या याद करना है, दो मैंने सूत्र लिखे हैं, इनको याद करना है। शुरू से अगर अपन बात करें तो देखो जो नए स्टूडेंट आए हैं, थोड़ा इंटरवल वगैरह जो मैंने आज लिखवाए हैं उनको पढ़ लो पहले। विवर्त अंतराल क्या होता है, संवर्त अंतराल क्या होता है, अगर एक्स लेस देन ए लिखा हुआ है तो इसको इंटरवल की फॉर्म में कैसे लिखते हैं, है ना। एक्स ग्रेटर देन ए लिखा हुआ है तो इसको इंटरवल की फॉर्म में कैसे लिखते हैं, ये सारी बातें सबसे पहले आपको अच्छी तरह याद होनी चाहिए। देखो ठीक है, फिर अपन ऐसे समीकरणों को सोल्व करना सीख रहे हैं। देखो आज जो अपन ने कंडीशन पढ़ी थी, एक तो कंडीशन ये पढ़ी थी, देखो अगर मोड ऑफ एक्स लेस देन ए है तो इसका मतलब छोटा है, तब ए एक्स कहां पे आएगा, माइनस ए और ए के बीच में आएगा। अगर मोड ऑफ एक्स है वो ए से बड़ा है तब माइनस ए के भी बाहर आएगा और प्लस ए के भी बाहर आएगा। माइनस ए तो यहां पर हो गया, प्लस ए यहां पे हो गया, माइनस ए से उधर आएगा, उधर लेने के लिए तो अपने को ऐसे लिखना पड़ेगा, और प्लस ए से इधर आएगा, इधर लेने के लिए ऐसे लिखना पड़ेगा। तो ये दो बातें याद करनी पड़ेंगी। देखो पहले तो मोड ऑफ एक्स लेस देन ए को अपन ऐसे लिख सकते हैं, मोड ऑफ एक्स ग्रेटर देन ए को अपन ऐसे लिख सकते हैं। सही है कि बात, देखो देखिए अब अपन ने देखो ये इसको सोल्व किया है, मोड ऑफ x-3 लेस देन 2x + 9 है, तो उसको मैंने ये सूत्र लगाया, ये सूत्र लगा दिया। देखो एक ही जगह कितना था, वहां पे 2x + 9 था, तो उसको मैंने ऐसे लिख दिया। देखो ऐसे लिखा है, बताओ ठीक है ये बात। यहां पे क्या x लेस देन माइनस एक्स ग्रेटर ए से बड़ा होगा, एक्स लेस देन माइनस ए या एक्स ग्रेटर देन है, वो एक ही बात, एक्स ग्रेटर देन होगा। देखो यहां अपन देख रहे हैं, देखो मोड ऑफ एक्स लेस देन ए, तब अपन ये सोल्व कर रहे हैं। देखो ये तरीका पर लगा रहे हैं। देखो तो यहां पे ए की जगह कितना है, देखो 2x + 9 है, इसको अपन सोल्व कर रहे थे। देखो माइनस ए आ गया, यहां एक्स आ गया, फिर ए आ गया। देखो अब यहां पे दो कंडीशन है तो दोनों को अलग अलग सोल्व करना पड़ेगा। पहले मैं इसको सोल्व कर रहा हूं। देखो तो यहां से माइनस को मैंने अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, फिर एक्स को मैं इधर ले गया, तो ये बन जाएगा माइनस के 3x, 9 को इधर लाएंगे तो ये 6 आ जाएगा। देखो अब यहां से अपने को माइनस को हटाना है, माइनस को हटाने के लिए दोनों तरफ माइनस से गुणा करेंगे तो ये चिन्ह बदल जाएगा। देखो और साथ में मैंने 3 का भाग दे दिया, तो ये आ गया एक्स ग्रेटर देन -2 आ गया। देखो फिर अपन ने ये जो इधर वाला पार्ट है इसको सोल्व किया, इसको सोल्व कर लिया, तो यहां से x-3 लेस देन आ गया, 2x + 9 आ गया, 2x को उधर ले गए तो माइनस एक्स है वो लेस देन आ जाएगा, 12 आ जाएगा। यहां से x ग्रेटर देन हो जाएगा -12। अब इन दोनों को अपने को सोल्व करना था। देखो अगर दोनों में सेम चिन्ह है तो इंटरसेक्शन लेना है, दोनों में विपरीत चिन्ह है तो यूनियन लेना है। देखो अब दोनों में सेम चिन्ह है तो इन दोनों का इंटरसेक्शन मैंने लिया। देखो ये जो कंडीशन है वो तो ये कहती है कि x का मान है वो -2 से बड़ा होना चाहिए, ये -2 है, x का मान -2 से बड़ा होना चाहिए, ये कंडीशन तो ये कह रही है। देखो और x का ये जो कंडीशन है वो ये कहती है कि x का मान -12 से बड़ा होना चाहिए, तो -12 से बड़ा होना चाहिए, इसका मतलब ये हो गया। देखो ये हो गया। देखो अब दोनों में जो कॉमन पार्ट है वो लेना। देख दोनों में कॉमन पार्ट ये हो गया। देख तो यहां से x आ गया, ग्रेटर देन -2 आ गया, उसको अपन ऐसे लिख सकते हैं, उसको ऐसे लिखा जा सकता है। देख ये सही है कि बात, देखो देखिए कुछ एक दो क्वेश्चन अपन करके देखते हैं। देखो इसका हल अपने को पूछा गया है। एक बार मैं दोबारा बता देता हूं, देखो इधर सुन लो, देखो एक बार सारे सुनेंगे, इधर सुनेंगे भाई एक बार। देखो अभी अपन ने पढ़ा था मोड ऑफ एक्स अगर ग्रेटर देन इक्वल टू ए है तो उसकी डेफिनेशन ये होती है,
एक्स का मान माइनस ए से तो छोटा होगा और प्लस ए से क्या होगा, बड़ा होगा। तो अब यहां पे अपन लिखेंगे, क्या लिखेंगे देखो, 2x माइनस 1y3, ये माइनस 5y6 से तो छोटा होगा और प्लस 5y6 से क्या होगा, बड़ा होगा, इससे बड़ा होगा। ये मैंने लिख दिया। अब इन दोनों को सोल्व कर लो, उत्तर आ जाएगा बस। डेफिनेशन ये याद करो देखो। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये बन जाएगा 12x माइनस 6, इधर आ रहा है माइनस का 15, देख इतना आ रहा है देख। ये आ जाएगा 12x, इस स्टेप को इधर लाएंगे तो माइनस के 9 आएंगे देख, ये आएगा। ये ठीक है बात। यहां से x है वो लेस देन इक्वल टू आ जाएगा किससे, माइनस के 9/12 का मतलब कितना हो जाएगा, माइनस के 3/4। x लेस देन इक्वल टू आ जाएगा माइनस के 3y। ये आ गया, सही है बात। इसको अपन कैसे लिखेंगे देखो, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये 12x माइनस 6, इधर आ जाएगा कितना, 15। 12x है वो बड़ा आ रहेगा किससे, 21 से। यहां से x बड़ा हो जाएगा किससे, 21/12, यानी x बड़ा हो जाएगा किससे, 7/4 से। ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया। देखो अगर विपरीत चिन्ह है तो क्या करना है, यूनियन लेना है। देखो विपरीत चिन्ह हो तो यूनियन, याद कर लो इस बात को। देखो विपरीत चिन्ह है तो यूनियन लेंगे, देखो यूनियन लेना है तो फर्स्ट का और सेकंड का यूनियन लेंगे। देखो तो हल क्या आ जाएगा इसका, एक्स लेस देन इक्वल टू -3y4 है, इसको कैसे लिखोगे बताओ। एक्स लेस देन इक्वल टू -3y4 को यूनियन की, ये इंटरवल की फॉर्म में कैसे लिखेंगे, -∞ टू -3y4, यहां आ जाएगा क्लोज इंटरवल, ये आ जाएगा भाई। और इसको कैसे लिखोगे बताओ, इसको क्लोज इंटरवल 7y4 टू इनफाइनाइट, ये उत्तर आएगा, ये इसका उत्तर हो जाएगा। थोड़ा इंटरवल वगैरह कैसे लिखते हैं वो थोड़ा सीख लेना पहले। देखो मापांक की जो डेफिनेशन है वो डेफिनेशन अपने लगाई है, फिर इसको सोल्व कर रहे थे। यहां से x लेस देन इक्वल टू -3y4 आ रहा है, यहां से देखो x ग्रेटर देन इक्वल टू ये आ रहा है। x लेस देन इक्वल टू -3y4 है तो उसको अपन ऐसे लिख सकते हैं, -3/4 से छोटी जितनी भी संख्या है वो सारी लेंगे तो माइनस इनफाइनाइट से होगी। देखो ग्रेटर देन 7y4 है, उसको अपन ऐसे लिख सकते हैं, दोनों का यूनियन लेके लिखा। देखो अपन कर सकते हो क्या ऐसे क्वेश्चन, देखो देखिए एक क्वेश्चन खुद करके देखो, देखें आप लोग। थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चनों की तरफ अपन बढ़ेंगे, देखो इसमें आगे। फिर कोई भी अपन ने लिख दिया, मान लो मैंने ये ऐसे लिख दिया 3x माइनस 5 ग्रेटर देन इक्वल टू लिख दिया अपन ने, जैसे मान लो 7। बताओ देखिए इसका हल क्या है। ऐसे का अगर क्वेश्चन पूछा जाता है भाई, डीएसएसबी केवीएस अगर कहीं भी अपन देखें तो ये क्वेश्चन तो इनमें पूछा जाता है। अभी जो अपने फॉर्मूला पढ़ा था उसके अकॉर्डिंग अपन इसको ऐसे लिखेंगे, देखो -7 से छोटा हो जाएगा, +7 से बड़ा हो जाएगा। यही तो लिखेंगे अपन। यहां से देखो 3x वो लेस देन इक्वल टू आ रहा है, 5 को इधर लाएंगे तो कितना आ जाएगा, -2 आ जाएगा भाई। यहां से x है वो लेस देन इक्वल टू हो गया किससे, -2y3 से। देखो और यहां से अगर अपन देखें तो 3x है वो ग्रेटर देन इक्वल टू आएगा किससे, 12 से। देखो यहां से x ग्रेटर देन इक्वल टू हो जाएगा 4 हो गया। देखो
अब दोनों में विपरीत चिन्ह है तो क्या करोगे, यूनियन लेके लिखेंगे। देखो अपन तो हल क्या आ जाएगा इसका, हल हो जाएगा माइनस इनफाइनाइट से -2/3। बराबर का चिन्ह है, देखो यहां पर बराबर का चिन्ह है तो क्लोज इंटरवल लेंगे। देखो क्लोज इंटरवल, यूनियन यहां से आ जाएगा 4 से इनफाइनाइट, ये इसका हल आ गया। देखो अब ऑप्शन से भी थोड़ा बहुत पहचाना जा सकता है, लेकिन एग्जैक्ट कई बार आइडिया नहीं लगा पाएंगे। भैया ऐसा भी कर सकते हो कि आप जैसे ये ऑप्शन है अपने पास, तो इनमें से मान रख के देख लो, 4 की बिल्कुल नजदीक वाला मान रख के देखो इसको संतुष्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है। -2/3 से जस्ट छोटे वाला मान लेके देखो वो इसको संतुष्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है। भाई हल्का मतलब क्या है, अपन एक्स के ऐसे मान ही तो निकाल रहे हैं जो इसको संतुष्ट करेंगे। देखो अब इनमें से यहां से एक्स का कुछ भी ले लो, 4 और इनफाइनाइट के बीच में आप एक्स का कोई भी मान लो, वो इसको सेटिस्फाई करेगा। देखो 4 और इनफाइनाइट के बीच में कोई भी मान ले लो, 5 ले लो, 5 यहां पे रखेंगे तो कितना बनेगा। देखो 5 यहां पे रखेंगे, 15 - 5 यानी 10 बनेगा, और 10 7 से बड़ा होता है। सही बात है। अगर इन दोनों के बीच में अपन कोई मान ले तो वो इसको संतुष्ट नहीं करेगा। जैसे मान लो मैं यहां पे ले लेता हूं 0 ले लेता हूं। देखो इन दोनों इंटरवल के बीच में मैं ले रहा हूं 0 ले रहा हूं, 0 इसको संतुष्ट कर रहा है कि देखो देखिए एक्स की जगह अगर अपन 0 करेंगे तो ये आएगा 5 और ये आएगा 7। 5 बड़ा होता है 7 से, सही बात नहीं है। देखो तो हल्का मतलब एक्स के ऐसे मान अपन ज्ञात करना चाह रहे हैं जो इसको संतुष्ट कर रहे हैं। देखो तो हो सकता है कई बार उससे भी आइडिया लग जाए अपने को, ऑप्शन से भी। ऐसे ऑप्शन दिए हुए हो जो 3 ऑप्शन संतुष्ट नहीं कर रहे हैं, एक ऑप्शन संतुष्ट कर रहा है, तो उससे भी थोड़ा अपन देख सकते हैं। बाकी जो बेसिक तरीका है वो ये है। देखो एक दो डिफिकल्ट क्वेश्चन थोड़ा अपन करके देख रहे हैं, समझना। देखो आप लोग द्विघात समीकरण वो बिल्कुल आसान रहेगी, फिर आगे एक दो क्वेश्चन थोड़े से डिफिकल्ट बड़े हैं, मान लो सीख ही लेते हैं। देखो अपन जैसे ये क्वेश्चन दे रखा है, देखो 2x - 3, इसका हल पूछा गया है। ऑप्शन अपने को दे रखे हैं, देखो ये ऑप्शन दे रखे हैं। सेकेंड ऑप्शन अपने को दे रखा है 5 और 9। थर्ड ऑप्शन अपने को दे रखा है -2/3 और 8। इस टाइप से ऑप्शन दे रखे हैं। कई बार ऑप्शन से आइडिया लग जाता है, लेकिन हमेशा लगना कोई जरूरी नहीं होता है, वो तो एक शॉर्ट मेथड है। अब यहां थोड़ा ऑप्शन से अगर अपन आइडिया लगाएं तो लगा सकते हो कि यहाँ पे ऑप्शन से आइडिया की कौन सा ऑप्शन इसमें सही हो सकता है। ऑप्शन से आइडिया लगाने का मतलब ये है, ये देखो कोई ऑथेंटिक तरीका नहीं है। वैसे ऑप्शन से अगर अपन देखें, पहला ऑप्शन है उसमें कौन कौन सी संख्या आ रही है, -3 से लेके 5 तक की संख्या आ रही है, तो -3 से जस्ट बड़े वाली संख्या लो। जैसे मैंने ले लिया -2 ले लिया। अब -2 इसको संतुष्ट कर रहा है क्या, देखो देखिए -2 इसको संतुष्ट कर रहा है क्या। अगर x की जगह अपन -2 रखेंगे तो ये बनेगा कितना, -4 और -3 यानी -7 बनेगा। और यहाँ पे x की जगह अगर अपन -2 रखेंगे तो कितना आएगा, 3 आएगा। देखो तो 7 छोटा होता है 3 से, सही बात है क्या, देखो देखिए नहीं है, तो इसका मतलब पहला ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता। देखो पहला ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता। देखो -7 का मापांक हो गया ना, फिर मॉडुलस मापांक है ना। x की जगह अगर अपन -2 रखेंगे तो ये -7 बनेगा, फिर उसका मापांक भी तो लेंगे तो +7 बन जाएगा। देखो तो 7 छोटा हो ही नहीं सकता 3 से, तो ये ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता। देखो सेकंड ऑप्शन अगर अपन देखें, 5 की बिल्कुल नजदीक संख्या ले लो, 6 ले ली जैसे अपन ने, ये कोई ऑथेंटिक मेथड नहीं है वैसे, मैं बता देता हूँ। बिल्कुल अपन थोड़ा अगर आइडिया हो जाए तो अपन ऑप्शन से चेक कर सकते हैं। 5.5 ले लो, 6 ले लो। x बराबर अगर अपन 6 लेंगे तो कितना आएगा, x की जगह अगर अपन 6 रखेंगे तो 12 - 3 यानी 9 आएगा। और यहाँ पे x की जगह अगर 6 रखेंगे तो 11 आएगा। ठीक है, अब इस 9 के नजदीक भी लेके देखो कुछ संख्या, 8 लेके अपन देखते हैं। अगर 8 लेंगे तो कितना बन रहा है, वो 13 बनेगा। और यहाँ पे 8 लेंगे तो कितना बनेगा, 13 बनेगा। देखो तो ये असंतुष्ट हो रहा है। तो इसका मतलब सेकेंड ऑप्शन भी सही नहीं है। थर्ड ऑप्शन अगर अपन चेक करें तो देखो देखिए थर्ड ऑप्शन, ये एक मतलब इस तरीके से भी कुछ क्वेश्चन हो सकते हैं आसानी से कई बार। थर्ड में देखो देखिए -2/3 से जस्ट बड़ी संख्या लो। -2/3 का मतलब -0.1 हो गया। -0.1 से जस्ट बड़ी संख्या अगर अपन लेंगे तो वो क्या आएगी, 0 तो आएगी। तो 0 लेके देख लो, इसमें कितना आएगा। x बराबर अगर अपन 0 लेंगे तो ये बन रहा है कितना, 3। और यहां पे x की जगह 0 लेंगे 5, सही आ रहा है। देखो 8 के बिल्कुल नजदीक ले लो, जैसे 8 नहीं लेना, 8 से जस्ट छोटे वाले ले लो, 7.5 ले लो, 7 ले लो। x की जगह अगर अपन 7 लेंगे तो कितना बन रहा है, 14 - 3 यानी 11 बन रहा है। और इधर x की जगह 7 रखेंगे तो ये 12 बन रहा है, तो संतुष्ट हो रहा है। देखो तो इसका मतलब ये ऑप्शन होगा इसमें सही। ये तो थोड़ा सा मेथड है कि इस तरीके से भी चेक हो जाते हैं कई बार क्वेश्चन। देखो
अब इसको ऑथेंटिक मेथड से अपन करके देखते हैं, देखो क्वेश्चन थोड़ा लिख लेना, ये भी लिख लेना, ये तरीके भी ध्यान में रखने चाहिए। अब मैथ्स में बहुत जरूरी है ये तरीके। अगर नेट का आप पेपर कभी दिया हो आपने या उसको सोल्व करोगे ना तो बहुत सारी क्वेश्चन आपसे होंगे ही नहीं ऑथेंटिक मेथड से। तो वहां ये देखा जाता है, ऑप्शन से देखा जाता है कि ऑप्शन से अपन कौन सा ऑप्शन इसमें सही हो सकता है। और जब तक आप ऑप्शन से क्वेश्चन चेक करना नहीं सीख पाओगे, भी 15-20 क्वेश्चन है वो ऑप्शन से भी करने पड़ेंगे, सारे के कोई तरीके थोड़े आते हैं। अब मान लो या तो फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड की बात करें तो एक निश्चित सिलेबस से जैसे आ जाते हैं, नेट वगैरह में उनमें देखें तो क्वेश्चन इस टाइप के होते हैं जो सीधे होते ही नहीं है। ऑप्शन से ही अपने को देखने पड़ते हैं कि हाँ ये ऑप्शन नहीं हो सकता, इसमें ये ऑप्शन नहीं हो सकता, ये ऑप्शन, 2 ऑप्शन हो सकते हैं, फिर इनमें से अपन एक चूज कर सकते हैं, इस तरीके से, है ना। वो तरीके शॉर्ट भी रहते हैं, छोटे तरीके भी रहते हैं। अब यहाँ तुरंत पता चल गया अपने को, जबकि वैसे इस क्वेश्चन को अपन करेंगे तो थोड़ा टाइम लगेगा, इसमें कम से कम 3-4 मिनट लग जाएंगे अपने को। तो ये तरीके भी ध्यान में रखने चाहिए, इनमें कोई बुराई नहीं है। देखो देखो इस क्वेश्चन को अपन ऑथेंटिक मेथड से करके देखते हैं। देखो इसको भी लिख लेना भाई आप लोग। देखो यहां अपने को मापांक हटाना है तो 2 केस लेने पड़ेंगे। देखो अपने को मापांक की डेफिनेशन अपन जानते हैं। देखो ये डेफिनेशन होती है, एक बार मैं दोबारा बता रहा हूं। देखो यहां पे बीच में जो संख्या है वो अगर लेस देन 0 होती है तब तो इसको अपन लिखते हैं देखो नेगेटिव, तब तो इसको लिखा जाता है नेगेटिव। और जब यहां जो संख्या होती है वो अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होती है तब इसको लिखा जाता है पॉजिटिव, पॉजिटिव लिखा जाता है। देखो तो यहां पे अपन देखें तो इसका मान है वो कहां पे चेंज हो रहा है, एक तो -5 पे चेंज हो रहा है, यानी x का मान जब लेस देन -5 होगा तब तो इसका मान ये आएगा, और जब x का मान ग्रेटर देन इक्वल टू -5 होगा तब इसका मान ये आएगा। देखो यानी एक तो इसका मान है वो कहां पे चेंज हो रहा है, -5 पे चेंज हो रहा है। ऐसे अगर अपन उसकी बात करें देखो मॉड ऑफ 2x - 3 की, तो जब इसका मान लेस देन 0 होगा तब तो इसको लिखेंगे अपन नेगेटिव। लेस देन 0 का मतलब हो गया x लेस देन 3/2, ये हो गया। देखो और जब इसका मान ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेंगे तब इसको लिखेंगे अपन ऐसे लिखेंगे। देखो ये बातें अपने को वहां लिखने की जरूरत नहीं, तुरंत अपने को पता होना चाहिए, तुरंत ध्यान में होना चाहिए कि इस तरीके से अपने को इसको सोल्व करना। देखो वो तो मैंने मापांक हटाने के लिए बताया। देखो तो अब अपने पास 2 मान आगे, देखो इसको अपन इस तरीके से कंसिडर करेंगे। देखो भी मान कहां कहां पे चेंज हो रहे हैं इनके। देखो एक तो मान हो गया अपने पास -5 हो गया, और एक अपने पास हो गया देखो 3/2 हो गया। देखो जब x का मान लेस देन -5 है तब इसका मान ये आ रहा है। देखो तो एक तो अपन ये मान लेंगे, देखो -5, इस कंडीशन को अपन कंसीडर करेंगे। इस कंडीशन का मतलब क्या हो गया, x का मान है वो -5 से तो बड़ा है और 3/2 से छोटा है। इन दोनों कंडीशन को मैं एक साथ लिखूंगा, यानी ये जो इंटरवल है ना, ये जो भाग है, इस भाग को अपन ऐसे कह सकते हैं। देखो इस भाग को ऐसे कहा जा सकता है, देखो ऐसे अपन कह सकते हैं। देखो और ये जो भाग है ये 3/2 से बड़ा ही तो हो गया, इसको अपन लिख सकते हैं x ग्रेटर देन इक्वल टू 3/2 लिख सकते हैं। तो यहां पे अपने को मापांक घटाने के लिए 3 केस लेने पड़ेंगे। देखो सबसे पहला केस अपन लेंगे जब x का मान लेस देन -5 है। सेकंड केस अपन ये लेंगे जब x का मान -5 से बड़ा और 3/2 से छोटा है। देखो थर्ड केस अपन ये लेंगे। देखो दोबारा मैं बताऊंगा, देखो अभी थोड़ा सा ही लिख लो भी, साथ साथ लिख लो। देखो आप इधर ये दोनों मापांक हटाने हैं। देखो अपने को दोनों मापांक हटाने के लिए अपने को ये 3 केस लेने पड़ेंगे। देखो 3 केस। द्विघात असमी का अपन आगे पढ़ेंगे, वो बिल्कुल आसान रहेगी। देखो देखो पहली बात तो अपन ने यहां 2 ये दे रखे हैं। देखो ऐसे सीधा अपन तरीके से देखें, आप इसको छोड़ो। देखो सीधा अगर अपन देखें तो इसको 0 के बराबर रख दिया करो। देखो मापांक के बीच में जो संख्या दे रखी है उसको 0 के बराबर रख दिया करो। 0 के बराबर रखने पे जो मान आता है ना, वहां पर इसके मान चेंज होंगे। देखो यहां से -5 आ रहा है, यहां से 3/2 आ रहा है, तो मैंने -5 और 3/2 ले लिया। देखो अब इस भाग को तो अपन कह सकते हैं देखो लेस देन -5, इस भाग को अपन क्या कह सकते हैं, ग्रेटर देन तो -5 हो गया और लेस देन 3/2 हो गया, और ये जो भाग है वो क्या हो गया, ग्रेटर देन 3/2 हो गया। यानी इस संख्या रेखा को अपन 3 भागों में बांट सकते हैं। देखो
ये दो मान आ रहे हैं, इन दोनों मानों के लिए इस संख्या को अपन 3 भागों में बांट सकते हैं, 3 भाग बन जाएंगे। देखो अब इन तीनों केस पे अपन डिस्कस करेंगे। देखो नहीं समझे बात, दोबारा मैं बताता हूं। देखो ये जो मापांक है ना, इसको 0 के बराबर रखेंगे तो दो मान आ गए -5 और 3/2। मैंने -5 को और 3/2 को रेखा पे लिख दिया। देखो रेखा पे लिख दिया। अब ये 3 भाग बन गए। देखो इसके 3 भाग। इस भाग को अपन क्या कहेंगे लेस देन -5। इस भाग को अपन क्या कहेंगे -5 से तो ये बड़ा है और 3/2 से छोटा है, और ये जो भाग है वो 3/2 से बड़ा है। देखो अब इन तीनों केस को अपन सोल्व करते हैं। देखो केस फर्स्ट में ये ले रहा हूं। देखो केस फर्स्ट, जब x का मान लेस देन -5 है। देखो x का मान लेस देन -5 है। देखो x का मान अगर लेस देन -5 है तो x का मान अगर -5 से छोटा है तो 3/2 से भी छोटा होगा, और 3/2 से छोटा होगा तो इसका मान भी क्या आएगा नेगेटिव। इसका मान भी नेगेटिव आएगा और इसका मान भी नेगेटिव आएगा। अगर -5 से छोटा है तो दोनों का मान नेगेटिव रहेगा। ये बात ठीक है क्या? पहले तो ये बताओ। देखिए अगर -5 से छोटा है तो 3/2 से भी तो छोटा हो गया भाई, यहां की बात करना है अपन। देखो तो -5 से अगर छोटा है तो 3/2 से भी तो छोटा है, तो दोनों ही नेगेटिव आएंगे। देखो दोनों ही मापांक को अपन क्या लिखेंगे नेगेटिव। नेगेटिव लिख दिया। अब दोनों जगह माइनस आ रहे हैं, इस माइनस को हटाने के लिए अपन माइनस से इसको मल्टीप्लाई करेंगे। माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो चिन्ह बदल जाएगा, ये आ जाएगा। यहां से अपने पास क्या आ रहा है x ग्रेटर देन 8 आ रहा है। देखो ये आ रहा है। देखो अब अपने को सुनेंगे इधर सुनेंगे। देखो अपने को ऐसे मान लेने हैं जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करें। तो यहां देखो, देखिए ये जो मान है वो इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं क्या? यहां से अपन ये कह रहे हैं कि x का मान 8 से बड़ा होना चाहिए, जबकि कंडीशन अपन ने ले रखी है x लेस देन -5 की ले रखी है। तो ये जो मान है वो कोई भी मान इसको संतुष्ट नहीं करेगा। देखो तो इसका मतलब ये स्थिति तो संभव ही नहीं हो सकती। देखो ये मान अपन कंसीडर नहीं करेंगे, क्योंकि यहां से देखो x का मान 8 से बड़ा आ रहा है। जब अपन मापांक को सोल्व कर रहे थे, अभी जो पीछे अपन ने मापांक पढ़ा था द्विघात समीकरण में, मैंने यही तो बताया था। जैसे अपन केस ले रहे हैं x + 2 लेस देन 0 का ले रहे हैं। देखो तो यहां पर जो x के मान आते हैं, उन जैसे x के मान आगे -4 और मान लो कितने भी आगे 6 आगे। देखो तो इसमें से अपन वो मान लेंगे जो इसको संतुष्ट करेगा। देखो पीछे जब अपने मापांक चिन्ह वाले समीकरण पढ़े थे तो वहां अपन ने यही तो बात की थी कि पहले जैसे ये केस ले लिया, अब इस केस के अकॉर्डिंग इसको सोल्व करो। सोल्व करने पे जो x के मान आते हैं उनमें से उन मानों को कंसीडर करना है जो इसको संतुष्ट करते हैं। देखो अब जैसे -4 इसको संतुष्ट कर रहा है लेकिन 6 इसको नहीं कर रहा, तो इसको छोड़ देंगे। देखो लेकिन यहां अपन देख रहे हैं, देखो x का कोई भी मान इसको संतुष्ट नहीं कर रहा। देखो तो ये स्थिति तो संभव ही नहीं हो सकती। देखो तो ये स्थिति असंभव है। देखो ये स्थिति असंभव है। कोई भी कॉमन मान नहीं आ रहे हैं इसमें, जो कॉमन मान है वही लेने हैं अपने। ये स्थिति असंभव है, तो इसको छोड़ देंगे। भाई इस स्थिति को अपने छोड़ दिया। देखिए फिर केस सेकंड अपन लेते हैं। केस सेकंड कौन सा है? ये रहा। देखो ये केस सेकंड ये है। देखो केस सेकंड ये है। देखो जब x का मान -5 से तो बड़ा हो और 3/2 से छोटा हो। देखो -5 से बड़ा और 3/2 से छोटा हो। देखो -5 से बड़ा है तो देखो इसको तो लिखेंगे अपन प्लस में, और 3/2 से छोटा है तो उसको लिखेंगे अपन माइनस में। तो वहां तो आ जाएगा माइनस, और इसकी जगह लिखेंगे अपन प्लस लिखेंगे। ये लिखेंगे। देखो मापांक वाली बात समझ रही हो कि देखो -5 से बड़ा है x, अगर -5 से बड़ा होता है तब तो मापांक को लिखते हैं प्लस, और छोटा होता है तब लिखते हैं माइनस। यही तो डेफिनेशन पढ़ी है अपन ने। जैसे मोड ऑफ कोई भी मोड ऑफ x है तो x का मान अगर लेस देन 0 होगा तो इसको माइनस लिखोगे, ग्रेटर देन 0 होगा तो इसको प्लस लिखोगे। तो वही डेफिनेशन में यहां लगा रहा हूं। देखो वही डेफिनेशन में लगा रहा हूं। मापांक हट गया, अब इसको सोल्व करो तो ये बनेगा -2x + 3। ये आ गया। देखो इस स्टेप को उधर ले जाएंगे, -3x लेस देन आ जाएगा कितना 2। ये आ गया। देखो यहां से x माइनस से गुणा भी कर देंगे तो x ग्रेटर देन आ रहा है -2/3। देखो माइनस से मैंने गुणा कर दिया इसको। ठीक है, अब अपने को केवल वो मान लेने हैं जो इसको संतुष्ट करे। देखो ऐसे मान लेने हैं अपने को जो इसको संतुष्ट करेंगे। देखो बात समझ रहे हो क्या? ऐसे मान अपने को लेने हैं जो इसको संतुष्ट करेंगे। इसको मैं मिटा दूंगा। थर्ड केस अपन ये लेंगे। देखो इसको मैं मिटा रहा हूं अभी। देखो यहां से x का मान क्या आ रहा है? ग्रेटर देन -2/3 आ रहा है, और यहां से अपना कह रहे हैं कि x का मान -5 और 3/2 के बीच में होना चाहिए। देखो है ना, तो ऐसे मान लो जो इन दोनों कंडीशन को संतुष्ट करे। देखो
तो x का मान -2/3 से तो बड़ा हो गया और 3/2 से अपने को क्या लेना है, छोटा लेना है। तो आता है हल क्या आ जाएगा, हल क्या आ जाएगा, -2/3 से तो बड़ा लेना है, -2/3 से तो बड़ा लेना है और 3/2 से अपने को क्या करना है, छोटा लेना है। 3/2 से छोटा लेना है। देखो मैं दोबारा बताऊं, एक बार सुनना, देखो इधर सुनना एक बार सारे भाई। इस बात का क्या मतलब है, इस बात का क्या मतलब है, देखो -5 यहां पर है, ये -5 है और ये 3/2 है, देखो ये 3/2 है। देखो इस बात का मतलब है कौन सी संख्या ले रहे हैं अपन, यहां से यहां तक की सारी संख्या ले रहे हैं। देखो और ये जो असमीका वो ये कह रही है कि x का मान -2/3 से बड़ा होना चाहिए। -2/3 यही तो आएगा, -2/3 -5 से बड़ा ही तो है -2/3, तो -2/3 यहां पे आएगा। अब ऐसे मान लो जो इसमें और इसमें कॉमन हो, ये समीकरण ये कहती है कि x का मान -2/3 से बड़ा होना चाहिए, तो दोनों में कॉमन मान कौन से हैं, ये मान ही तो है। देखो तो इसीलिए मैंने ये लिखा, देखो इसीलिए मैंने इसका हल ये लिखा। देखो इसको अपन कह देंगे समीकरण नंबर 1 कर देंगे। देखो दोबारा बता देंगे, अभी कोई बात नहीं ऐसी। एक तो थोड़ा सा ये मापांक वगैरह की डेफिनेशन वगैरह सीखो। देखो आप यहां सीधी सी बात है, इसको 0 कर दो, इसको 0 कर दो, जो मान आते हैं उनको रेखा पे अंकित कर लो। दो मानों को अगर रेखा पे अंकित करेंगे तो 3 भाग बनेंगे, उन तीनों भागों को अलग अलग सोल्व कर लो। देखो पहला केस अपने ले लिया था, ये ले लिया था, जब x का मान अपने <-5 लेके यहां पे रखा तो x आ रहा है >8 आ रहा है। अब इन दोनों में ऐसे मान लेने जो इन दोनों को संतुष्ट करें, तो ऐसा कोई मान नहीं है। देखो तो ये स्थिति तो असंभव होगी। देखो फिर अपने ये केस लिया है, सेकंड केस लिया अपने, x का मान -5 से बड़ा ले लिया, 3/2 से छोटा ले लिया। x का मान अगर -5 से बड़ा होगा तो ये जो मापांक है वो तो बन जाएगा प्लस, और वो जो मापांक है वो बन जाएगा माइनस। फिर इसको अपने सोल्व किया, देखो यहां तक आ गए अपन। देखो अब ऐसे मान लेने जो इन दोनों को संतुष्ट करें, समझ रहे हो की बात। तो ऐसे मान कौन से हो जाएंगे, जो -2/3 से तो बड़े होंगे और 3/2 से छोटे होंगे। देखो तो इसलिए मैंने ऐसा लिखा। देखो फिर लास्ट केस अपन लेंगे, देखो केस थर्ड अपन लेते हैं, दोबारा बता देंगे, केस थर्ड अपन लेते हैं। ये थोड़ी बड़ी क्वेश्चन है, प्रैक्टिस के लिए अपन देख रहे हैं, मान लो बाई चांस पूछ लें, हालांकि ऑब्जेक्टिव एग्जाम में कम पूछे जाते हैं, लेकिन थोड़ा सा अपन देख रहे हैं। देखो केस थर्ड अपन देख रहे हैं। देखो केस थर्ड अपन देख रहे हैं। देखो केस थर्ड क्या था, x से ग्रेटर देन इक्वल टू 3/2 था, 3/2 था। अब आप खुद बताओ, देखो एक बार बताओ, देखिए इधर x ग्रेटर देन इक्वल टू 3/2 है, तो x अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 3/2 है तो इसकी जगह क्या लिखेंगे, पॉजिटिव लिखेंगे, 2x-3 लिखेंगे। x अगर 3/2 से बड़ा है तो -5 से भी बड़ा होगा, और -5 से बड़ा होगा तो इसको भी क्या लिखेंगे, पॉजिटिव लिखेंगे। नहीं बस अब इसको सोल्व कर लो, x को उधर ले जाएंगे तो कितना आ जाएगा, x इधर आ गया 8, ये आ गया। अब ऐसे मान लो जो इन दोनों को संतुष्ट करें, तो x का मान 3/2 से तो बड़ा लेना पड़ेगा अपने को और 8 से छोटा लेना पड़ेगा। तो इसका हल क्या आ जाएगा, हल क्या हो जाएगा, क्लोज इंटरवल 3/2 से लेकर कहां तक हो जाएगा, 8 तक, 8 तक हो जाएगा। ये हो गया। x के ऐसे मान लेने हैं जो 3/2 से तो बड़े होने चाहिए और 8 से छोटे होने चाहिए। देखो ऐसे मान लेने, देखो अपने ये लेने। अब इन दोनों का यूनियन ले लो, देखो इन सभी का यूनियन ले लेंगे, देखो तो वो अपना उत्तर आ जाएगा। हल क्या आ जाएगा, इन सभी का यूनियन लेना है, फर्स्ट का और सेकंड का यूनियन ले लो। देखो फर्स्ट है वो तो ये कह रहा है कि x का मान होना चाहिए -2/3 से 3/2 तक, और सेकंड ये कह रहा है कि क्लोज इंटरवल 3/2 से कहां तक होना चाहिए, 8, ओपन इंटरवल होना चाहिए। बता सकते हो इसका यूनियन क्या आएगा, है? इस बात का मतलब ये देखो, ये -2/3 है, ये 3/2 है और ये 8 है। देखो इस बात का मतलब तो है -2/3 से 3/2, -2/3 से 3/2 ये हो गया। देखो इस बात का मतलब है 3/2 से 8, 3/2 से 8 ही हो गया, ये हो गया। देखो दोनों का यूनियन ले रहे हैं, दोनों को मिला के लिख रहे हैं अपन, तो दोनों को मिला के लिखेंगे तो यहां से यहां तक की सारी संख्या आ गई, फिर यहां से यहां तक की सारी संख्या आ गई। देखो तो इन दोनों को मिला के लिखेंगे तो क्या बन जाएगा, ये ओपन इंटरवल -2/3 से ओपन इंटरवल 8, ये इसका उत्तर आएगा। ये इसका उत्तर आ जाएगा। देखो एक लास्ट क्वेश्चन अपन और करके देखते हैं, फिर आगे द्विघात असमीका पढ़ेंगे जो कि बिल्कुल आसान है। देखो ये थोड़ी बड़ी क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव एग्जाम में इतने पूछे भी नहीं जाते हैं, लेकिन एसआरसीनी वगैरह में इनमें दे रखे हैं, तो कुछ क्वेश्चन अपन सोल्व करके देख रहे हैं। देखो
एक क्वेश्चन लास्ट अपन और करते हैं। देखो ये दे रखा है, देखो इसका हल अपने को पूछा गया है। अब मैं शॉर्ट तरीके से बता रहा हूं, बिल्कुल देखो सबसे पहले तो ये देखो, देखिए इनके मापांक के मान कहां कहां पे चेंज होंगे, कहां कहां पे चेंज होंगे, एक और तीन। यहां मैंने एक लिख दिया, यहां मैंने तीन लिख दिया। अगर दो मान लेंगे तो तीन भाग बनेंगे। इस भाग को तो अपन कहेंगे एक्स लेस देन वन, इस भाग को अपन कहेंगे देखो ग्रेटर देन, तो ये हो गया वन, और लेस देन हो गया कितना, थ्री, ये हो गया। और इस भाग को क्या कहोगे, ग्रेटर देन इक्वल टू थ्री कहोगे। कहीं कोई दिक्कत ही नहीं है। और ये मापांक घटाना तो अपने को सीखना ही पड़ेगा, अवकलन गणित में भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे। जैसे कंटिन्यूटी चेक करनी है, इसकी कंटिन्यूटी चेक करो, अवकलन करके देखो, समाकलन करके देखो, तो वहां ये मापांक घटाने पड़ेंगे पहले। ये तो मापांक घटाना आना ही चाहिए अपने को। ये देख लो जहां जहां जीरो बन रहे हैं उन मानों को रेखा पे अंकित कर दो, बस तीन भाग बन जाएंगे। दो मान होंगे तो, तीन मान होते तो चार भाग बन जाते इससे। ये ठीक है बात। अब पहला केस में ले रहा हूं, देख केस फर्स्ट में ही ले रहा हूं, जब एक्स क्या है, लेस देन वन है। एक्स लेस देन वन, एक्स अगर लेस देन वन है तो जो मापांक है वो क्या आएगा, नेगेटिव। लेस पे नेगेटिव आएगा, देखो लेस पे नेगेटिव आएगा। देखो यही तो डेफिनेशन होगी। दोबारा मैं बता देता हूं, देखो मोड ऑफ एक्स माइनस वन की ये डेफिनेशन होती है। देखो एक बार सुनेंगे सारे इधर, मोड ऑफ एक्स माइनस वन की ये डेफिनेशन होती है, यहां जो संख्या है ना वो अगर लेस देन जीरो होती है तब तो इसको लिखना है आपको नेगेटिव, और यहां जो संख्या है वो अगर ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होती है तब आपको इसको लिखना है पॉजिटिव, तब इसको पॉजिटिव लिखना है। अब इसको अगर अपन सोल्व करें तो ये बन रहा है, देखो, और इसको सोल्व करें तो ये बन रहा है, देखो ये बन रहा है। तो जब x का मान लेस देन वन होगा तो मोड ऑफ x माइनस वन है वो किसके बराबर आएगा, माइनस एक्स माइनस वन के बराबर आएगा। देखो क्या ठीक है ये बात। तो यहां पे देखो मोड ऑफ x माइनस वन की जगह लिख दिया मैंने माइनस एक्स माइनस वन लिख दिया। देखो अगर x का मान एक से छोटा है तो तीन से भी छोटा होगा, और छोटा होगा तो ये भी नेगेटिव आएगा, ये भी नेगेटिव आएगा। यहां से आ गया लेस देन इक्वल टू 8 आ गया, ये आ गया। देखो करके देखो, करो, लिखो भी साथ साथ अपनी कॉपी के अंदर। ये थोड़ा सा पार्ट डिफिकल्ट है बस, बाकी कुछ भी नहीं है आगे। देखो इसको सोल्व करेंगे तो ये क्या बनेगा, माइनस के 2x, ये प्लस का 4 बन रहा है, इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा। माइनस 2 का अगर भाग देंगे तो चिन्ह भी बदल जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 2 आ जाएगा, ये आ जाएगा। देखो अब बताओ इसका हल क्या लिखोगे आप। एक्स का मान माइनस 2 से बड़ा है और ये कह रहा है कि एक्स का मान लेस देन 1 होना चाहिए, तो माइनस 2 से बड़े और 1 से छोटे मान लेंगे अपन। तो इसका हल आ गया कितना, देखो ये क्लोज इंटरवल आ रहा है यहाँ पे, क्लोज इंटरवल माइनस 2 से कहां तक हो जाएगा, 1, ओपन इंटरवल, ये हो गया, ये हो गया। देखो ये मैंने कैसे लिखा, इस बात को समझे या नहीं समझे, दोबारा बताओ। देखिए मैंने को एक बार, ये समझ रहे हो सारे भाई, इस बात का मतलब देखो दोबारा मैं समझाता हूं। एक्स लेस देन 1 है, देखो ये 1 है, यहां पर ने सपोज 1 मान रखा। देखो एक मिनट सुनना, देखो सारे एक बार सुनना। एक्स लेस देन 1 का मतलब यहां मैंने जैसे 1 ले लिया, तो लेस देन 1 का मतलब यहां से यहां तक की संख्या है, देखो इसमें सारे। और यहां मैं लिख रहा हूं एक्स ग्रेटर देन -2, ये सपोज मैंने -2 मान लिया। एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू -2 का मतलब यहां से यहां तक की संख्या शामिल है इसमें। अब अपने को ऐसे मान लेने हैं जो दोनों में कॉमन है, तो दोनों में कॉमन कौन से मान है, ये मान है, ये मान, तो वही लिखा है मैंने, देखो ये लिखा है, एक को छोड़ रखा है और -2 के साथ में क्लोज है, ये लिखा है मैंने। देखो अब अपन केस ले रहे हैं सेकंड। सेकंड केस क्या है, केस सेकंड क्या है, जब एक्स का मान 1 से तो बड़ा है और 3 से छोटा है। सेकंड केस अपन ये ले रहे हैं। तो कैसे लिखेंगे बताओ मापांक को, मॉड ऑफ एक्स माइनस 1 है उसकी जगह तो आ जाएगा प्लस, और इसकी जगह आएगा माइनस, ये आएगा, यही तो आएगा।
आप इसको सेल करें तो एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा, ये प्लस का 3 है, ये -1 तो 2, 2 लेस देन इक्वल टू 8, सही बात है, सत्य बात आ रही है भाई। इस केस को अपन कंसिडर कब नहीं करते, अगर यहां पे कोई विरोधाभास आ जाता, अब 2 लेस देन इक्वल टू 8 ठीक बात है, तो इस केस को भी कंसिडर करेंगे। देखो अतः हल क्या हो जाएगा, यहां पर हल क्या आ जाएगा, एक्स का मान आ गया 1 से लेके 3 तक, तो क्लोज इंटरवल आ जाएगा 1 से 3 तक, 1 से 3 तक। अगर मान लो यहां पे ये आ जाता ना, जैसे 2 ग्रेटर देन 8 आ जाता, तब अपन फिर इस केस को लेते ही नहीं, शामिल ही नहीं करते, लेकिन यहां पे 2 लेस देन इक्वल टू 8 आ रहा है, तो इसका मतलब ठीक है, एक्स के मान अगर आप 1 और 3 के बीच में लोगे तो कोई ना कोई ऑथेंटिक रिजल्ट ही आएगा। देखो तो इस केस को भी अपन कंसिडर करेंगे। देखो तो यहां से एक्स का मान क्या हो गया, 1 से लेके 3 तक हो गया, देखो ये सेकंड हो गया। देखो फिर अपन थर्ड केस लेंगे, देखो थर्ड केस लेंगे, फिर अपन लेंगे थर्ड केस। थर्ड केस अपन क्या लेने, मेरे को एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 3, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 3। एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 3 का मतलब क्या हो गया, ग्रेटर देन इक्वल टू 3 है तो ग्रेटर देन इक्वल टू 1 भी होगा, तो दोनों जगह ही प्लस आ जाएगा, दोनों जगह ही प्लस आएगा, क्या आएगा भाई। यहां से 2x का मान लेस देन इक्वल टू आ जाएगा कितना, 12, यहां से x लेस देन इक्वल टू हो जाएगा 6 हो जाएगा भाई। अब इन दोनों को मिला के लिखोगे तो क्या लिखोगे बताओ, यहां से x का मान देखो 3 से तो बड़ा होना चाहिए और 6 से छोटा होना चाहिए, तो क्लोज इंटरवल 3 to 6 आ रहा है, क्लोज इंटरवल 3 to 6 आ रहा है। अब अपना जो अभीष्ट हल है, रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है, वो क्या हो जाएगा भाई, अभीष्ट हल। रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ज्ञात करने के लिए दोनों का यूनियन ले लेंगे, तीनों का यूनियन ले लेंगे। वो तो क्या था देखो, क्लोज इंटरवल -2 से 1, ये अपना था क्लोज इंटरवल 1 से 3, और ये अपना था क्लोज इंटरवल 3 से 6, तो क्या आएगा बताओ, क्लोज इंटरवल -2 से 6। ऑथेंटिक तरीका ये है, बाकी ऑप्शन से भी आप इनको चेक कर सकते हो। देखो अब -2 और 6 के बीच के कोई भी मान रख के देख लो, इसको सेटिस्फाई करेगा ये मान, कोई भी मान लेके देखो, -2 से लेके 6 तक, -2 से जस्ट बड़ी वाली संख्या अपने -1 ले ली, -1 रख के देखो, देखिए उसको संतुष्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है भाई। इसका हल का मतलब ये हो गया, -2 और 6 के बीच में कोई भी आप मान लोगे तो उसको संतुष्ट करेगा ये, क्लोज इंटरवल है, इसका मतलब -2 भी सेटिस्फाई करेगा, 6 भी सेटिस्फाई करेगा। अगर मैं वहां पे x बराबर 6 रखता हूं तो कितना आएगा, देखो x बराबर 6 रखें तो ऑप्शन से भी अपन कुछ चेक कर सकते हैं। देखो x बराबर 6 अगर मैं वहां पे रखूंगा तो कितना आ रहा है, 5 + 3 लेस देन इक्वल टू 8, ठीक है बात सही आ रहा है। -2 अगर अपन लेंगे तो -2 लेने पे कितना आ रहा है, 3 + 5, ठीक आ रहा है, ये भी सही आ रहा है। देखो -1 लोगे तो -1 लेने पे कितना आ रहा है, 2 + 4 लेस देन इक्वल टू 8, ये भी सही आ रहा है। देखो तो ऑप्शन से भी थोड़ा आप देख सकते हो कि कौन से ऐसे मान है जो इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं। देखो और बाकी ऑथेंटिक तरीका ये है ही। देखो तो आज अपने पढ़ी है, देखो रेखिक असमीका पढ़ी है, जिनमें सामान्य रेखिक असमीका थी और जिनमें मापांक चिन्ह होता है, ये मैंने पढ़ा। देखो तो सबसे पहले तो इंटरवल वगैरह कैसे लिखते हैं उनको लिखना थोड़ा आना चाहिए, उसके बाद में अपन ये क्वेश्चन सोल्व करके देख रहे थे। देखो कल अपन पढ़ेंगे द्विघात असमीका, ये पढ़ेंगे। देखो एक तो देखो जो नए स्टूडेंट है इसके अंदर थोड़ा अपन ने पढ़ लिया है, अभी बहुपद पढ़ लिया है, शेषफल परमेय पढ़ लिया है, द्विघात समीकरण अपन पढ़ रहे हैं, तो जो भी नए स्टूडेंट आए हैं उनको दोबारा पढ़ाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है उसके अंदर। एक थोड़ा सा धैर्य रखना। देखो अगर इस बैच का अपन उद्देश्य ये रखेंगे कि अपने को मैथ सीखनी है बस, फर्स्ट ग्रेड में सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, सेकंड ग्रेड में सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, कितनी वैकेंसी आएंगी, उस पर अगर अपन ज्यादा ध्यान देंगे तो ये कुछ भी काम नहीं कर पाएंगे। अगर आप मैथ सीख लेते हो 11वीं 12वीं की, लास्ट में ये बात कह रहा हूं, अगर 11वीं 12वीं बीएससी की एमएससी की आप मैथ सीख लेते हो तो मैं कह रहा हूं नौकरी की कोई कमी नहीं है, नौकरी की कोई कमी नहीं है। तो आप एक उद्देश्य ये रखो कि मेरे को तो ये द्विघात असमीका, रेखिक असमीका ये सोल्व करनी आनी चाहिए, इसमें मेरे को आनंद आ रहा है। अगर बोर होने लग जाओगे तो आप 4-5 महीने पढ़ ही नहीं पाओगे। अब ऐसे जोर आने लग जाएगा तो यार ये तो देखो मेरे से पार नहीं पड़ेगी, मैं तो वो दूसरी वो सूचना सहायक वाली ईओ की तैयारी कर लेता हूँ, या मैं तो वो दूसरी तैयारी कर लेता हूँ, उसमें इतना जोर आएगा ही नहीं। मैं बता देता हूँ कोई भी कंपटीशन की आप तैयारी कर लेना, जोर उतना ही आएगा। थर्ड ग्रेड की तैयारी करोगे तो भी कोई कंपटीशन कम नहीं है। बहुत सारे स्टूडेंट सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड को छोड़ के फिर गए थे कि हम तो रीट की तैयारी करेंगे, थर्ड ग्रेड की तैयारी करेंगे,
अब वो कह रहे हैं कि हमारे तो 60 ही नहीं बन रहे परसेंट, 50 ही नहीं बन रहे, ये ऐसे कह रहे हैं। मेहनत सब में करनी पड़ेगी। जितनी छोटी एग्जाम होगी ना उसमें उतना ज्यादा कंपटीशन होगा, ये भी मैं बता देता हूं, है ना। जितनी छोटी एग्जाम होगी उसमें उतना ज्यादा कंपटीशन होगा, तो मेहनत सब में करनी पड़ेगी। तो एक तो ये आप सोच लो कि मेरे को तो ये 5 महीने लगेंगे, इसमें मैं पूरी मैथ सीखूंगा, उससे पहले मेरे को कुछ दिमाग में लानी नहीं है बात। तो आराम से ये भी सीख लोगे और कई जगह सिलेक्शन हो जाएगा, पता ही नहीं चलेगा, इसमें भी हो गया, इसमें भी हो गया, कौन सी में अपने को ज्वाइन करना है ये भी आप फिर सोचोगे भी कौन सी में ज्वाइन। नहीं, वास्तव में मैं बता रहा हूं, अरे मैं ईमानदारी से बता रहा हूँ ये बात। अब पीछे 2-3 स्टूडेंट थे, उसका एक वो जितेंद्र बराला, उसका डीएसएसबी में भी हो गया, इधर उसमें भी हो रहा है, फर्स्ट ग्रेड में भी। और पीछे की 2018 की मैं बताऊं कि 2 या 3 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका फर्स्ट ग्रेड में हुआ था। एक तो मैं पहले भी उदाहरण बताता रहता हूँ, कपिल है बुढ़ाना का, फर्स्ट ग्रेड में हुआ उसका, सेकंड ग्रेड में हुआ और सेकंड ग्रेड संस्कृत एजुकेशन में भी हुआ। एक लड़की और है, उसका नाम क्या है, उसका भी तीनों एग्जाम में हुआ था। तो आप सीख रही तो मैथ्स ही है, वे सब में वही पेपर आएगा, उसी टाइप का पेपर आएगा, तो एक में अगर हो जाएगा तो सभी में हो जाएगा, फिर तो दिक्कत ही नहीं आती। लेकिन ये आप करोगे कि ये तो देखो मैं डिफिकल्ट है, इसमें तो नहीं, इसमें ये नहीं करूंगा, मैं इस तरीके से नहीं करूंगा, पूरा उस पर ध्यान रखोगे कि मेरे को तो ये सिलेक्शन है, ये नहीं। आपने को ये सीखना है कि मैथ सीखनी है अपने को, 5-6 महीने लगेंगे मेरे को ये काम करना रहेगा। तो इस बात को ध्यान में रख के अपन पढ़ेंगे और बिल्कुल आसानी से सिलेक्शन भी हो जाएगा और कोई दिक्कत नहीं आएगी, है ना।